एक एस्ट्रोलॉजर्स की हमने स्टेटमेंट सुनी थी कि जिन्होंने बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके डेथ का ईयर तक प्रिडिक्ट किया हुआ है। देखिए जो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से लॉजिकली और एथिकली हमें डेथ प्रेडिक्शंस नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी की गणना करोगे कि वो इतने महीने में इतने साल में मर जाएगा, वो ये तो सुन के वो तो आज ही मर जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजर एक कोई बोल रही है कि भाई पहले जो 1 मिनट होता था वो 60 सेकंड का होता था, 1 मिनट जो 60 सेकंड का होता था अब 40 सेकंड का रह गया। आपने फील किया ऐसा कुछ? दीपक जी बताइए। एक एस्ट्रोलॉजर ने कुछ सेलिब्रिटीज़ के लिए उनकी डाइवोर्स की प्रिडिक्शन तक की, डाइवोर्स हो जाएगा। प्रेडिक्शंस क्यों दे रहे हैं? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि ज्योतिष को आप हमेशा नेगेटिव चीजें बताने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं। जो अभी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था, किसी एस्ट्रोलॉजर ने उनकी कुंडली देखी कि और उनकी कुंडली में है कि इन सब लोगों ने पिछले जन्म में एक पाप किया था, इन्होंने पूरा फॉरेस्ट जलाया था जिसमें बहुत सारे पशु पक्षी मर गए थे, इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ कि एक ही जगह पर जल के मर गए। देखिए, पहली बात तो कुंडली में ये सब दिखता नहीं है कि पिछले जन्म में आपने एक फॉरेस्ट जलाया था। पिछले जन्म का अगर हम कुंडली में देखते हैं तो एक हमें हिंट मिलता है कि इंडिकेशन मिलता है। वो जो 228 लोग या 200 लोग जिनकी प्लेन क्रैश में डेथ हुई, आज उनमें से 40 लोगों की अगर कुंडली निकाली जाए और बिना किसी एस्ट्रोलॉजर को ये बताए कि ये दुनिया से जा चुके हैं, क्या एस्ट्रोलॉजर उसको प्रेडिक्ट कर देगा कि ये लोग इस दुनिया में हैं? कोई बहुत बहुत जैसे कहते हैं ना पहुंचा हुआ एस्ट्रोलॉजर जिसको सिद्धि प्राप्त हो, वो बता सकता है। नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर नहीं बता पाएगा। एक मैजिक वर्ड्स का बड़ा ट्रेंड आ गया है जी। और मैजिक वर्ड्स को ये आदमी बता रहा है कि ये बिजनेस करना है तो ये मैजिक वर्ड बोलो, तुम्हें रातों रात पैसा आ जाएगा। कुछ लोग तो यहाँ तक बोलने लगे कि तू बोलना शुरू करो, बस ये गिरना शुरू हो जाएगा ऊपर से। बोलते बोलते बरसने लग जाएगा। अच्छा, मैंने 2 जगह बोले मैंने देखा कुछ आया पैसा आएगा नहीं, पैसा बरसेगा। चाय के साथ दिल की बात इन एसोसिएशन विद पीएनबी किचनमेट, प्राइम एंड बेस्ट। तो आज फिर मन किया कि कुछ दिल की बात हो जाए, तो क्यों ना एक चाय हो जाए। जी हाँ, जब भी दिल की बात करने का मन करता है तो चाय का साथ हो जाए तो उसको और खूबसूरत बना देता है। कि कहते हैं कि चाय की चुस्कियों के साथ जब आप दिल की बातें करते हो और अपनी जीवन की बातें करते हो ना, तो आपके इस रिश्ते को और इस मिठास को और खूबसूरत बना देता है और लोगों के दिल तक कोशिश करते हैं कि वो मिठास आपके दिल तक पहुँचाएँ। यही कोशिश रहती है इस चाय के साथ दिल की बात की। तो आज भी कोशिश करेंगे। एक बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ है। कहते हैं ज़िंदगी में जब भी आदमी को किसी तरह की असुविधा हो, अगर कोई फिजिकल एलिमेंट हो, तो सबसे पहले वो डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट दे और उनको ठीक कर दे। और अगर आदमी को किसी भी तरह की ज़िंदगी में अपने कोई सॉल्यूशंस चाहिए, आदमी को अपने जीवन के लिए रास्ता चाहिए, वो चाहता है कि मेरे ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो वो डॉक्टर के अलावा अगर किसी दूसरे आदमी के पास जाता है तो वो है एस्ट्रोलॉजर। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजर भी साइंटिफिकली प्रॉपरली अगर गाइड करें तो मुझे लगता है कि शायद वो डॉक्टर से भी बड़ा एक रोल निभा सकते हैं किसी की भी आदमी की लाइफ को सही रास्ता दिखाने में। आज हमारे साथ एक ऐसी ही बहुत रेनाउंड एंड वेरी रिस्पेक्टफुल एस्ट्रोलॉजर है। शी इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड शी इज़ वेल नोन फॉर हर वर्क। और सबसे बड़ी बात कि अपने काम को करते हुए लोगों की ज़िंदगी में सकारात्मकता को लाने का कोशिश करती हैं। नॉर्मली जब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स की तो वी गेट दैट परसेप्शन कि डर, भय, नकारात्मकता की चीज़ों को ज़्यादा प्रसारित करना। और मैं ये नहीं कह रहा कि एस्ट्रोलॉजर्स ये करते हैं, बट जब चीज़ें सामने आती है, क्योंकि कोई ना कोई दिक्कत की या परेशानी के चलते ही आदमी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है उसका सोल्यूशन लेने। लेकिन जिस एस्ट्रोलॉजर की आज हम बात कर रहे हैं, एंड शी इज़ विद अस एंड इट इज़ आवर ऑनर एंड प्रिविलेज टू हैव हर हियर इन दिस पॉडकास्ट। वो कोशिश करते हैं कि पॉजिटिविटी के साथ लोगों को ज़िंदगी को एनलाइटन करने की। विद ह्यूज राउंड ऑफ रिस्पेक्ट एंड प्राउडली वी वुड लाइक टू वेलकम द गोल्ड मेडलिस्ट एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर पूजा भाटिया। डॉक्टर पूजा भाटिया, अ वेरी वार्म वेलकम। और उम्मीद करेंगे कि आपको ये हमारी चाय ज़रूर पसंद आएगी जी। बिल्कुल। और आप साथ में कहूँगा कि साथ साथ चाय पीते रहिएगा और पीते पीते आपसे बातें करेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल। चाय के साथ दिल की बात तो हमेशा ही दिल से निकल कर आती है, मैं तो ये बोलूँगी। एंड वी रियली थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। आई नो कि you always keep such a busy schedule and you keep on traveling and going a lot of places and channels and everywhere. So really thank you so much कि आज आप हमारे इस चाय के साथ दिल की बात में और चाय पीते पीते हम आपके साथ बातें करेंगे। बिल्कुल जी, प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू सो मच जी। तो पूजा जी, सबसे पहले बात करते हैं, मुझे लगता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है कि आज बात करना ज़रूरी है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हर आदमी अपनी समझ के हिसाब से, अपनी साइंस के हिसाब से रेमेडीज़ बता रहा है। और अभी हाल फिलहाल में अगर हम 2025 की बात करें तो 2025 एक ऐसा रहा जिसके बारे में मोर और लेस एक कॉमन प्रेडिक्शन थी कि मंगल का साल है, मंगल भारी है, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलामिटीज़ होंगी, और हुई भी। प्लेन क्रैश हुए, वॉर्स हुई, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, फिर अगर हम बात करें फ्लड्स इतने आ रहे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। बहुत अस्त व्यस्त चल रहा है जीवन।
लेकिन मैं जानना चाहूँगा, और आज स्पेसिफिकली इस पॉडकास्ट में बात करना चाहेंगे उन कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस के बारे में या कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स जो मोर और लेस बहुत ही सोशल मीडिया के ऊपर वायरल रही, वाइब्रेंट रही. बिकॉज एज यू आर अ गोल्ड मेडलिस्ट इन योर प्रोफेशन, यू हैव रेड अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग वेरी थॉरली. तो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में बात करेंगे ताकि लोगों के भ्रम दूर हो कि क्या जो ये बात बोल रहे हैं क्या वाकई सही है. एंड अगर लगता है कि डॉक्टर पूजा भाटिया उनको वैलिडेट करती हैं, सो दैट मीन्स भैया फिर कुछ है उसमें जो सोचने लायक है. तो सबसे पहले बात करते हैं कि अभी 9/9/9 की एक डेट का बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड रहा और ये लगा कि भैया जो तारीख है ये इतने टाइम बाद आई है और इसका बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है. आपके हिसाब से हाउ वैलिड वाज दैट, और या ये सिर्फ एक तारीखों को जोड़ के दिखाने के लिए कि यार कि अब एस्ट्रोलॉजर्स को भी तो कुछ बोलना है ना, कुछ ना कुछ निकालना है, तो बोलेंगे तो लोग चिंतित होंगे, अच्छा इस पे क्या होगा. तो जितना सीरियसनेस के साथ उसको बताया गया, क्या इतना था या सिर्फ एक डेट का कोइंसिडेंस था जिसको हाइप दी गई? नहीं, देखिए, जब भी हम किसी सीक्वेंस ऑफ डेट्स की बात करते हैं, जैसे ये 999 हमने इसको 999 पोर्टल का नाम दिया था, ठीक है, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं होना था. इसमें 9 की वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा थी. यानी 9 नंबर को हम मंगल से जोड़ते हैं, तो मंगल की एनर्जी की वाइब्रेशंस हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा थी. ठीक है, तो इस केस में इस पर्टिकुलर डेट पे हम बोल सकते हैं कि हाँ, कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ जिसमें गुस्सा, एग्रेशन, इस तरह की घटनाएं हो सकती थी. अब आप देखिए, नेपाल में 9 को ही 999 पोर्टल पे ही 9 वाली डेट को ही हुआ है नेपाल का जो भी हुआ है, लेकिन वो हर जगह के लिए वैलिड नहीं है. अब 9 नंबर मंगल का होता है, अगर आप मंगल को मंगल कार्य से भी तो जोड़ सकते हैं ना. एब्सोल्युटली. कि अच्छा भी होगा, हो सकता है 3 टाइम्स अच्छा हो. 3 टाइम्स ठीक है, क्योंकि 999 पोर्टल में आप मंगल की एनर्जी को, हनुमान जी की ट्रिपल आराधना करेंगे, आपकी मतलब कामनाएं जो हैं वो 3 गुना बिल्कुल हो जाएंगी. तो सबने ये क्यों नहीं बताया कि उसको मंगल के साथ, भाई वो आपके जीवन में मंगल लेके भी आ सकता है, तो सबने नेगेटिव क्यों पोर्ट्रेट नेगेटिव चीजें जो होती है ना, आई थिंक वो जल्दी वायरल होती है. एक्चुअली मुझे लगता है ट्रैवल फास्ट करती है नेगेटिविटी. एक रीजन है कि नेगेटिव चीजें जल्दी, जैसे वो कहते हैं ना कि ग्रेप वाइन के थ्रू कहाँ की कहाँ बातें फटाफट पहुंच जाती हैं. वो किसी की आप अच्छाई करोगे तो वो शायद एक से दूसरे बंदे तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन बुराई करोगे तो वो ऐसे जबरदस्त घूमेगी हर जगह. तो आई थिंक ग्रेप वाइन बहुत ज़बरदस्त जल्दी स्प्रेड होती है. एंड जो मुझे लगता है कि 9 नंबर का इतना हाइप है कि मंगल है, ये है, वो है, मैं कह रही हूँ मंगल के साल में मंगल भी तो होना चाहिए. मंगल हमेशा मंगल थोड़ी ना होगा. मंगल भवन मंगल हारी हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल सही बात है. तो हमारे तो एक वो कथावाचक है जो उनकी रील बड़ी वायरल, मंगल, उनकी तो मंगल के ना रील इतनी वायरल हुई, तो देखिए ना कितना मंगल हो गया जीवन में. जी बिल्कुल. तो मुझे नहीं लगता कि इसमें डरने वाली कोई बात है या बहुत नेगेटिव सोचने वाली बात है. आप पॉजिटिव माइंड फ्रेम रखिए. देखिए, बहुत सारी चीज़ें ना हमारी वाइब्रेशंस पे, हमारी एनर्जी पे भी डिपेंड करती है. जिस भी एनर्जी को आप ज़्यादा पावर दोगे वो चीज़ हो जाती है आपकी लाइफ में. 999 पे पोर्टल में अगर आप बोलेंगे कि हाई नेगेटिव हो गया, फायर ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी से झगड़ा ना हो जाए, तो हो जाएगा. यही आप बोलो कि मेरा 3 गुना मंगल हो गया, मेरी नई जॉब लग गई, मेरा नया अच्छा बिजनेस स्टार्ट हो गया, मुझे नई अपॉर्चुनिटीज मिली, तो वो भी हो जाएगा. तो जिस भी एनर्जी को आप ज्यादा पावर देंगे वही एनर्जी आपके लिए वर्क करेगी. अच्छा लग रहा है सुन के एस्ट्रोलॉजर के, और वो भी गोल्ड मेडल एस्ट्रोलॉजर, कि आप अच्छा सोचेंगे ना तो अच्छा ही होगा. व्हाई टू थिंक. बट मुझे लगता है वो आपने बात बड़ी सही कही कि क्या है ना कि वो जल्दी वायरल हो जाती है. तो मुझे लगता है कि शायद एक नेगेटिव ट्रेड ज़्यादा दिखाया जाता है किसी एस्पेक्ट का, कि वो पता ज़्यादा स्प्रेड होगा. जी. अब डॉक्टर पूजा भाटिया से पहले किसी ने बात कर ली थी तो वो पॉजिटिव ट्रेड बता सकती. बट इट्स गुड टू हियर दिस. अभी मतलब कुछ और चीज़ें हैं जो जो बड़ी वायरल हुई और ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स थी कि आई वांट टू आस्क एज एन एस्ट्रोलॉजर कि क्या वो कहना चाहिए था. एक एस्ट्रोलॉजर्स की हमने स्टेटमेंट सुनी थी कि जिन्होंने बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके डेथ का ईयर तक प्रिडिक्ट किया हुआ है कि उनकी डेथ इज प्रिडिक्ट. इज इट जेन्युइनली राइट, यू फील एज एन एस्ट्रोलॉजर, कि किसी की डेथ को इस तरह से प्रिडिक्ट करना, वो हो ना हो एक अलग बात है, और अगर आपने उनकी कुंडली देख भी ली है, सो क्या वो लॉजिकली करना चाहिए या वो सिर्फ एक इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ का नाम लेके और वो एक सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, जो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से लॉजिकली और एथिकली हमें डेथ प्रेडिक्शंस नहीं करनी चाहिए. गणनाएं होती हैं, आप किसी की लाइफ स्पैन कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल, बट एथिकली वी शुड नॉट डू इट. क्योंकि अगर आप किसी की गणना करोगे कि वो इतने महीने में, इतने साल में मर जाएगा, वो ये तो सुन के वो तो आज ही मर जाएगा कि मेरी जिंदगी में इतने ही कम दिन बचे हैं. बिल्कुल.
राइट हमारे पास कई केसेस आते हैं जहाँ पे हमें क्लियरली दिखता है कि इस इंसान का लंबा लाइफ स्पैन नहीं है, बट वी नेवर प्रिडिक्ट डेथ, चाहे साफ साफ क्यों ना दिख रही हो। इनफैक्ट आप देखना कोरोना में भी हमारे पास कितने केसेस आए थे जहाँ पे क्लियर दिख रहा था कि 3 या 4 दिन से या 3 हफ्ते से ज्यादा ये बंदा नहीं रहेगा, बट कभी भी हमने डेथ की क्लियर प्रेडिक्शंस नहीं दी, बिकॉज वी आर नॉट गॉड। हम किसी का डेथ सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इतना लाइफ स्पैन हो सकता है। आइडली देखिए किसी भी सेलिब्रिटी की या किसी की भी डेथ प्रेडिक्शंस नहीं करनी चाहिए। वायरल मटेरियल है, आप किसी का नाम सेलिब्रिटी के नाम से जोड़ दो और उसकी डेथ की प्रेडिक्शन कर दो तो आप वायरल हो जाओगे। आई थिंक आजकल ये रील लाइफ जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो गई है ना पॉपुलर, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है कि लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जस्ट टू गेन द व्यूज़। तो आपको नहीं लगता कि बिकॉज यू आर ऑल्सो इटसेल्फ इन द सेम प्रोफेशन, तो किसी मंच के ऊपर आपको नहीं लगता दैट यू ऑल्सो शुड और आप लोग जो इस चीज़ को खुद, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इसको लेकर एडवोकेट लोग कर रहे हैं जस्ट टू गेट व्यूज़, कि इस चीज़ को आप कंडेम करेंगे यार ये चीज़ मत करो, कम से कम लोगों की ज़िंदगी को इतना पॉल्यूट मत करो यार कि लोग सांस लेना छोड़ दें। देखिए बिल्कुल होना चाहिए। मुझे तो लगता है सोशल मीडिया को लेके बहुत लॉज बनने चाहिए कि हम ऐसे ही किसी भी सेलिब्रिटी की कुंडली उठा के या किसी भी इंसान की कुंडली उठा के कुछ भी बोल रहे हैं, वो आपको किसने ऑथराइज किया उसके लिए? किसने ऑथराइज किया? और ना चाहते हुए भी इवन अगर वो सेलिब्रिटी वो रील देखता है, उसके माइंड में बैक ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज डाल रहे हो ना। आपको ये नहीं पता ना, हो सकता है उनका उस टाइम मेंटल स्टेट क्या है। मेंटल स्टेट एक आदमी पहले ही नकारात्मक हो, उसको सुनने में मिल जाए तो वो और नेगेटिव हो सकता है उस बात से। एग्जैक्टली। और आप उसके मन में एक डाउट एनर्जी, एक फियर, एक फोबिया डाल रहे हो कि क्या मेरे बस इतने ही साल बचे हैं जिंदगी के। देखिए डेथ का ना कोई कुछ नहीं बता सकता, कब कहाँ किस वक्त, ठीक है। लोग चलते चलते गिर जाते हैं, शोज करते करते गिर जाते हैं, डांस करते करते गिर जाते हैं, यू नेवर नो। एब्सोल्युटली, ठीक है। तो हमें क्यों, जहाँ जीवन इतना अनप्रेडिक्टेबल है तो आप कैसे कर सकते हो? आपको सेलिब्रिटी के बारे में बताना है तो उसका नेक्स्ट अचीवमेंट बताइए, उसके आगे आने वाले साल कितने अच्छे, उनके बच्चों के बारे में बताइए, पॉजिटिव चीजें बताइए ना। ज्योतिष शास्त्र देखिए गाइडेंस के लिए यूज किया जाता है कि आप पॉजिटिवली सामने वाले को गाइड कर सके, ना कि आप डरा सके। ठीक है, नेगेटिव तो हमें सब कुछ दिख ही रहा है। जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते थे ना तो हमें हमारे टीचर ने एक चीज सिखाई थी कि आपके सामने जैसे आप कोई ऑपरेशन होता है डॉक्टर का, तो उसको पूरी बॉडी आपके सामने होती है, ठीक है। तो डॉक्टर चाहे तो हर पार्ट तसल्ली से देख सकता है, बिल्कुल, बट अगर उसको ब्रेन की सर्जरी करनी है तो वो सिर्फ ब्रेन ही देखेगा। एब्सोल्युटली। इसी तरह जब हम ज्योतिष करते हैं तो पूरी कुंडली में हमें इंसान का पर्सनल, प्रोफेशनल, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आम जनता को मतलब हम जनरली नहीं बोल सकते, हमें वो भी दिखता है, बट हमें वो चीज ना देखनी है ना उसके बारे में बोलना है। अगर कोई शादी को लेकर आया है तो सिर्फ शादी का घर देखो, हमें ये सिखाया गया। नौकरी के लिए आया है तो नौकरी का घर देखो, ये नहीं कि जो तुम्हारे इतने अफेयर हैं, तुम्हारे ये है, तुम्हारा वो। जब उसने पूछा नहीं तो बताना भी नहीं, सिंपल और साफ बात। जिस क्वेश्चन के लिए आया है वो क्वेश्चन का आंसर करिए, और बिकॉज मॉरली और एथिकली यही ज्योतिष है और उसी के हिसाब से आपको गाइडेंस करने की जरूरत है। बट आपने बात तो बड़ी वैलिड करी कि मॉरली और एथिकली ये, बट मॉरली और एथिकली बहुत सारी चीज़ें होती नहीं है। अब अगर आप किसी से कोई आदमी को ये बता दीजिए कि तेरा लाइफ बहुत बढ़िया होने वाली है, आप फ्लरिश करोगे, बिजनेस भी बढ़िया चलेगा, फॉरेन में घर सेटल होगा, 4 घर होगा, तो वो फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं, उसको लगेगा मेरे को तो सब अच्छा बताया हुआ है। बट जब उसको पता लगेगा कि तेरा 2 साल बाद ये भी हो सकती है, तेरे को किडनी प्रॉब्लम भी हो सकती है, तेरा तो बिजनेस भी ठप हो सकता है, तेरे पे कोई केस भी हो सकता है, तो वो भागता फिरेगा कि यार मैं पहले उपाय कर लूँ, मैं इसके ट्रीटमेंट कर लूँ, रेमेडीज कर लूँ, एक के पास जाऊँ, दूसरे के पास जाऊँ। तो मुझे लगता है कि मतलब मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, ये तो एक नॉर्मल कॉन्साइंस है या एक लेमन की सोच की बात कर रहा हूँ, कि आदमी को जब अपने बारे में नेगेटिव बोलते या पता लगता है कि ये बुरा हो सकता है, तो आदमी उस बुरे को अवॉइड करने के लिए फिर उपाय करता है, प्रयास करता है, कुछ भी करता है। बट अगर उसको पता लगे सब अच्छा ही है, तो फिर मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएगा कौन, फिर पूछेगा कौन कि मेरा तो सब अच्छा ही है। सब अच्छा बताने के लिए भी अगर आप देखिए, अगर आप सब किसी का अच्छा बताते हैं ना तो उसको कर्म भी करने पड़ते हैं। ये नहीं कि अच्छा है तो सब चीजें चलकर आपके पास, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कर्मा तो आपको अपना करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव में इंसान थोड़ा ज्यादा डर जाता है, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव इन्फ्लुएंस हर चीज का जल्दी होता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। हम जब घर अकेले बैठे होते हैं तब भी दिमाग में नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं। पॉजिटिव सोचना, हम पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वेरी ट्रू, राइट। तो मुझे लगता है कि अगर हमें किसी की कुंडली में 99% अंधेरा दिख रहा है और 1% रोशनी दिख रही है ना, तो हमें उसे वो 1% रोशनी दिखानी चाहिए, ताकि वो इंसान वो 99% नेगेटिविटी को
खत्म कर सके। क्या बात। और हम जब पढ़ते थे एस्ट्रोलॉजी, हमारे टीचर्स ने हमें यही सिखाया कि अगले किसी के आगे आने वाले 6 महीने खराब दिख रहे हैं, लेकिन एक चीज तुम्हें पॉजिटिव दिख रही है, तो उसके वो 6 महीने काटने के लिए वो एक पॉजिटिव चीज बहुत होगी और आपको उसको उसी को बढ़ाना है। वो 1% का 10%, 10% का 50% का 100% आपको कैसे करना है, ये एक ज्योतिष का काम है। Wonderful. ना कि 99% तो देखिए नेगेटिव, तो वो बंदा आया ही आपके पास, तो पहले बेचारा वो इस तो बात पहले ही से परेशान है, उसको भाई आप मेरा- क्या बता रहे हो, वही परेशानी तो बता वही तो रहे हो बता कि रहे तेरा और ही हो जाएगा, अभी तो और खराब होगा और खराब होगा। ये नहीं बताना है। जो अच्छा हो सकता है, जो उसकी प्लैनेटरी स्ट्रेंथ के हिसाब से, उसकी लाइफ की स्ट्रेंथ है, उसकी प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ है, और उसके हिसाब से वो क्या पॉजिटिव और बेटर कर सकता है। आई थिंक ये ज्योतिष है, और इसी को ही गाइडेंस के फॉर्म में लिया जाना चाहिए, ना कि अंधविश्वास और डराने के नाम पे इसको करना बड़ी चाहिए। खूबसूरत बात कही डॉक्टर पूजा आपने। मतलब मुझे लगता है कि दिस शुड बी द राइट अप्रोच फॉर एन एस्ट्रोलॉजर, कि आप ना सिर्फ उसको नेगेटिव करके और अपना बिजनेस बढ़ाने या व्यूज बढ़ाने के बजाय आप एज अ काउंसलर भी काम कर सकते हैं। और काउंसलर के तौर पे सबसे बड़ी ड्यूटी होती है ना, यू कैन गिव हिम अ लाइट एटलीस्ट। जब आप किसी को रोशनी दिखाओगे ना, तो हो सकता है कि वो 100 मील भी चला जाए, बट आप उसको अंधेरा दिखाओगे तो एक कदम भी नहीं चलेगा। आपको पता है, मेरे पास एक बच्चा आया था 22-23 साल का। वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया, और उस एस्ट्रोलॉजर ने उसको और उसकी मदर को इतना डरा दिया कि तुम्हारा बेटा तो रेप करेगा, ये तो जेल जाएगा, इसके साथ तो ये हो जाएगा। एंड उसकी मदर और वो बेटा इतना डर गए कि उस लड़के का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया। इतना टैलेंटेड लड़का, इतना कैलिबर। वो मेरे पास आया कि मैम मैं ना कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने ये बोल दिया था। जब मैंने उसकी कुंडली देखी, मैंने कहा आपको पता है ये आपकी लाइफ का बेस्ट पीरियड चल रहा है। कहता है क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा आपकी लाइफ का बेस्ट पीरियड चल रहा है, और इस टाइम पे अगर आप अपने प्रोफेशन पे फोकस करोगे ना, तो आप बहुत आगे तक जाओगे। मैंने कहा एक बात बताओ, आपकी प्रिडिक्शंस हुई थी कि आप जेल जाओगे, आप गए जेल? कहता है नहीं। मैंने कहा आपने कुछ ऐसा हरकत करी? कह रहा है नहीं। कह रहा मम्मी ने इतना मारा मुझे बिना बात के कि तू ऐसा करेगा, तू ऐसा करेगा, मेरे घर में पैदा हो, मेरा बेटा तू। मैंने कहा आपने कुछ ऐसा किया? कह रहा है नहीं, मैं तो बहुत दूर रहता हूँ लड़कियों से, मुझे तो डर लगता है बहुत ज़्यादा। मैंने कहा आपकी लाइफ का ऑलरेडी 2.5 साल का पीरियड, देखिए जब शनि गोचर करते हैं ना पॉजिटिव आपकी कुंडली में, तो 2.5 साल हमारे बहुत फेवरेबल होते हैं। मैंने कहा 2.5 साल का ना बहुत स्ट्रॉन्ग पीरियड आया आपकी लाइफ में, जिसमें से 1 साल आपने डर में गवा दिया। मैंने कहा 1.5 साल बचा है, पूरी मेहनत करो एंड यू विल रीच द टॉप। और मेरे कहने के बाद उस बच्चे ने अपने बिजनेस में मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का काम करता था, उसने शुरू किया, और उसके इतने क्लाइंट्स और इतना बढ़िया उसने अपना बिजनेस ग्रो किया। आप सोचिए, देखिए एक छोटी सी गाइडेंस आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। एक एस्ट्रोलॉजर ने डरा दिया और वो बच्चा कॉन्फिडेंस लूज करके घर बैठा है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। वही दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने एक पॉजिटिव चीज बताई और वो अपने करियर में कहाँ से कहाँ पहुंच गया। बट वही बात है कि समय उसने कितना गवाया इस डर की वजह से। इस बात के लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने जेन्युइनली और एक बड़े ऑनेस्टली आपने एक एक बेचारे जो लॉस्ट एंड आउट था बच्चा, और उसको एक सही गाइड किया। आई जेन्युइनली वांट टू से थैंक यू फॉर दिस टू यू। थैंक यू। अभी चंद्र ग्रहण को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरराइड पे। अच्छा, मैं एक और चीज़ समझना चाहूँगा, जब भी ऐसी कोई दिन आती है, हर जगह पर आप मीडिया पे देखो तो हर तरफ एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं, हर तरफ ज्योतिष पंडित बैठे हैं। चंद्र ग्रहण तो आज से 100 साल पहले भी आता था, 50 साल पहले भी आता था, असर कम ज़्यादा होता होगा। आज ऐसा क्या हो गया कि आज अगर चंद्र ग्रहण आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि हर आदमी, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट, एवरीबडी वांट्स टू नो अबाउट दैट कि चंद्र ग्रहण चंद्र ग्रहण चंद्र ग्रहण। उसको पता भी नहीं है चंद्र ग्रहण का मतलब क्या है। व्हाई दिस ओवर हाइप फॉर दिस थिंग? आप उसको सरलता से भी बता सकते हैं कि इतना करें, उसके लिए इतनी डिबेट्स, इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इतना सब कुछ, इतने ओपन रील्स, और हर तरफ चंद्र ग्रहण हो गया, क्योंकि बिकॉज सबको लगता है इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू से टू गेन व्यूज। हाउ डू यू सी दिस? देखिए चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये तो हमारे फिनोमेना है जो हर साल होते हैं, कि हर साल में 4 ग्रहण हमारे लगने ही लगने हैं। और अभी से नहीं, हजारों वर्षों से लगे आ रहे हैं ना, तो जीवन चल ही रहा था ना। हाँ, जीवन चल ही रहा था। हम जब बचपन में तो हमें ग्रहण का मतलब भी नहीं पता पता भी नहीं होता, होता हम था, तो चल ही रहा था तब ना। भी खेलते रहते थे। हाँ, बड़े हो गए ना। ठीक है, अब बड़े हो गए। हाँ, जब बड़े हुए हमारे घर वालों ने बताना शुरू किया कि प्रेगनेंसी है तो बाहर नहीं जाना। हाँ, कुछ चीजें हमारे पुराने समय से चली आ रही हैं बने हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज को बाहर नहीं जाना, बूढ़ों को, बच्चों को खाने में तुलसी का पत्ता डालना, ये हमारी कुछ मान्यताएं पुरानी चली आ रही हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के आसपास देखिए नेचुरल कैलेमिटीज आती ही आती हैं। ये साइंटिफिक प्रूवन भी है, क्योंकि जब चंद्र ग्रहण होता है तो ओशन की जो वेव्स हैं, टाइड्स जो होती हैं, वो बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि उस टाइम कहते हैं कि मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ।
राइट। तो टाइड्स, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, ये सब रहता ही रहता है। दैट इज वेरी मच अ नेचुरल फिनोमेना आई वुड से। ठीक है, तो इसको सेम बात सबको पता है, साइंटिस्ट को भी पता है, एस्ट्रोलॉजर्स को भी पता है। लेकिन अब देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, आप 10 चैनल्स पे आप डिबेट कर रहे हो, 10 जगह रील्स में बता रहे हो, तो वो एक हाइप क्रिएट हो जाती है उस चीज़ की। आजकल हर चीज़ आप सोशल मीडिया पे बताए बिना उसका इम्पैक्ट नहीं आप फील कर पाओगे, राइट? खाना जब नहीं होता तो हवा नहीं है ये कोई, तो खुद सोशल मीडिया हवा नहीं है ये कोई, मैं ये बोलूँगी कि हवा बनाना नहीं चाहिए इसका। ग्रहण का इम्पैक्ट जनरल इम्पैक्ट रहता है, राशियों पर भी जनरल इम्पैक्ट होता है। जो एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं दैट इज अ जनरल इम्पैक्ट। आपकी खुद की कुंडली क्या कह रही है, खुद की राशि क्या कह रही है, खुद की ग्रह गोचर की दशा क्या कह रही है, वो बहुत मैटर करता है। अच्छा, आजकल एक बड़ा और आपने बात की कि सोशल मीडिया पे एक और बड़ी चीज़ वायरल हो रही है कि भाई आजकल वो एस्ट्रोलॉजर एक कोई बोल रही है कि भाई जो ये टाइम का चक्र है ना ये तेज़ हो गया है। तो भाई पहले जो 1 मिनट होता था वो 60 सेकंड का होता था, अब ये जो 1 मिनट है 40 सेकंड का, सिर्फ घड़ी में तो 60 सेकंड ही दिखा रहा है आपको, घड़ी में 60 बट वो चक्र जो है कहती है वो फिर वो बोल रही है कि भाई ये आप देखोगे ना, आप देखो दिन कितनी जल्दी बीत रहे हैं, गर्मियाँ निकल जाती हैं, सर्दियाँ आ जाती हैं, पता नहीं लगता साल कब खत्म हो गया। कैसा है कि वाकई में 1 मिनट जो 60 सेकंड का होता था अब 40 सेकंड का रह गया। आपने फील किया ऐसा कुछ? दीपक जी बताइए। भाई मेरी घड़ी तो 60 सेकंड ही बता रही है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ गोल्ड मेडलिस्ट एस्ट्रोलॉजर से बढ़िया कौन हो सकता है बताने के लिए? वर्ल्ड लेवल पे किसी साइंटिस्ट ने, नासा ने ये बात प्रूव करी। आप एक रील के बेसिस पे कैसे कह सकते हैं? एक एस्ट्रोलॉजर ने, किसी ने रील बना दी कि 60 का 40 सेकंड हो गया, क्या नासा ने या स्पेस रिसर्च सेंटर ने ये बात तो हमें नहीं बोली ना, कहीं न्यूज़पेपर में तो नहीं आया ना, तो क्यों माननी है हमने ये बात? मैं तो एक लेमैन के तौर पे समझना चाह रहा हूँ कि आपने तो एज एन एस्ट्रोलॉजर उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, लॉजिकली उस बात को समझाया, बट जो लेमैन है, जो लोग समझते हैं यार वाकई यार साल तो जल्दी बीत रहा है, साल तो जल्दी मतलब लोगों के दिमाग में तो आ गया ना, एक दिमाग में डाल दिया। हाँ, तो मैं वो समझ कि लोगों के दिमाग, अच्छा अब वो लाख लोगों तक पहुंचा, हो सकता है 10,000 लोगों के दिमाग में 90,000 ने उसको रिजेक्ट कर दिया अब्रप्टली, बट 10,000 लोग की बात तो सही है यार, बात सही है। 40 सेकंड का टाइम 60 ही दिखा रहा है, लेकिन खत्म 40 सेकंड में हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये भी जो चीज़ें हैं ना, ये बोलना और उसको साइंटिफिकली प्रूव करना, देयर शुड बी अ लॉ टू इट, यू नो, व्हेन सम स्टेटमेंट समथिंग इज कमिंग अप। सो क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा, ये भी एक आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ चल रही है। अभी हम जैसे बात करें एस्ट्रोलॉजर्स की ही, जैसे बात करें बिकॉज आप उसी फ्रेटर्निटी में हैं, तो मैंने कई एस्ट्रोलॉजर्स को देखा कि जो हालांकि कहना नहीं चाहिए मुझे, वो शुक्र को मजबूत करने की बहुत रेमेडीज बताते हैं जी। और शुक्र को मजबूत करने को कहता है कि अल्कोहल पीना अच्छा है, जबकि मैं पर्सनली कहता हूँ कि नो सेलिब्रिटी, नो सोशल मीडिया पर्सन शुड एंडोर्स एनीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड, जिसके ऊपर कंपनीज ने लिखा हुआ है दैट इज इंजूरियस टू हेल्थ, दैट इज इंजूरियस टू हेल्थ। सो कोई आदमी जिम्मेवार जो लोगों को एनलाइटन करने का रास्ता, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने का रास्ता बता रहा है, वो अगर ये बात बोलता है कि यार शुक्र को ठीक करने के लिए लिखकर वो पियो तो मन शुक्र हाँ पार्टी करो, शुक्र आप सारी दुनिया करती है, मैं नहीं कह रहा, दुनिया करती है, और उसको आपको शुक्र से जोड़ने की क्या जरूरत है? मतलब मैं इसको लॉजिकली चाहता हूँ कि आप लॉजिकली समझाएं। नहीं देखिए, बिल्कुल गलत है कि आप लिकर को आप इस तरह से शुक्र से जोड़ रहे हो। शुक्र और लिकर का कोई लेना देना ही नहीं है। शुक्र को मजबूत करने के लिए आप शुक्र या तो फिर उनके लिए कुछ लेना देना होगा, उनकी लाइफ में होता होगा शायद, फ्राइडे को पार्टी करने से उनको तरक्की मिलती होगी, उनका शुक्र मजबूत होता होगा, शुक्रवार वाले दिन वो शुक्र की रील्स चलाते होंगे तो उनको पब्लिसिटी मिलती होगी। बट मुझे लगता है कि आप ग्रह को लिकर के साथ जोड़ के उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है, ये नहीं करना चाहिए। शुक्र को मजबूत करने के बहुत सारे तरीके हैं। शुक्र आपकी पत्नी का कारक है, कि जेन्युइनली तरीके क्या है? बिल्कुल, शुक्र आपकी पत्नी का कारक है। आप अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट कीजिए, उनको गिफ्ट लाके दीजिए, ठीक है, उनकी बात मानिए, अपनी पत्नी का आदर सत्कार कीजिए। कोई ग्रह है कोई? बिल्कुल है, मंगल गुरु सब पति के ही कारक होते हैं। मतलब उसमें पत्नी भी कुछ दे, गिफ्ट दे, तो मैं जाके फिर वाइफ को बताऊंगा कि ये आपका ग्रह जो है ना मजबूत करना है आपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो पतियों को पता होना चाहिए ना कि बीवियों ने कौन सा ग्रह मजबूत करना है। बिल्कुल, आप जुपिटर जो होता है वो विवाह का कारक होता है, वो पतियों के लिए, बिल्कुल पतियों के लिए। तो उसमें बीवी को क्या करना चाहिए? गिफ्ट देने चाहिए, गिफ्ट देने चाहिए। गुरुवार को अपने पति के लिए व्रत रखें। ये आप सारे नोट कर लेना। डॉक्टर पूजा भाटिया ने कहा कि जुपिटर ग्रह, तो जो वाइफ्स देखें, लेडीज देखें, तो प्लीज थोड़ा हस्बैंड्स के लिए वो उनका जुपिटर मजबूत करिए। बिल्कुल जुपिटर मजबूत कीजिए। लेकिन वही बात है ना कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे दो। गर्लफ्रेंड लोग कितनी बदलते हैं आजकल, ये भी है। तो कितनी गर्लफ्रेंड, कितने शुक्र आप मजबूत करोगे? लोग तो बीवियां बदल रहे हैं, आप गर्लफ्रेंड कह रही हैं, लोग तो बीवियां बदल रहे हैं। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग कराइए तो शुक्र मजबूत होगा। आपने ऐसा दर्द छेड़ दिया बहुत सारे पतियों का, उनके बेचारे डिवोर्स रेशियो इतनी रैपिड हो गई है, वो तो बीवियां बदली जा रही हैं, वो लोग बीवियां
मतलब बहुत कुछ हो रहा है. इट इज वेरी सैड एक्चुअली. It is very इट्स अ sad. सैड रियलिटी But ऑफ आपको पता है द दीपक सोसाइटी. जी, कलयुग में men and women are meant to behave like this. ये लिखा हुआ है. आप देखिए कि पर स्त्री पर पुरुष के साथ संबंध बनेंगे, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी. आप अगर आप हमारे ग्रंथ वगैरह पढ़ो तो कलयुग में men and women are meant to behave like this. इंसान गे मैरिजेस कर रहा है, ठीक है, सेम सेक्स मैरिज कर रहा है. This was गर्ल already कई केसेस written. हैं जिसमें गर्ल्स ने गर्ल्स के साथ करी. बिल्कुल. तो दिस वाज ऑलरेडी रिटन. ये हम सब कलयुग के हिसाब से तो कर रहे हैं. अब आप देखिए हमारी हाइट भी कम होती जा रही है, और एक समय आएगा जब हम बिल्कुल इतने से बोने के आकार के हो जाएंगे. तो ये दिस इज कितने साल बाद ऑलरेडी ये हजारों साल में होगा. अभी कलयुग के बहुत हजारों साल बचे ये हुए कलयुग हैं. कब तक चलना है? कलयुग 46,000 साल कुछ इस टाइप. अभी चलना है मतलब? अभी तो चल रहा है. अभी इतना और चलेगा? काफी चलेगा अभी. हाँ, अभी चलेगा. इतना और चलना है. तो कलयुग चलेगा अभी, ऐसी बात नहीं है. एंड धीरे धीरे आप देखिए कितना लोगों का पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया है. लोगों का मतलब आप विश्वास उठ गया है हर चीज़ से. भाई से लड़ रहा है, ठीक है, माँ बेटे के साथ भाग रही है, माँ ससुर के साथ भाग रही है, जवाई के साथ भाग रही है. क्या हो रहा है? ये हमारी सोसाइटी भाभी में देवर के था. साथ भाग गई. हमारी सोसाइटी में था ये सब पहले. औरतें अपनी पति को ड्रम में डाल रही हैं. आपने देखा यहाँ पहले कि भाई शादी किसी और से, प्यार किसी और से, चल क्या रहा है सोसाइटी में. बट अगर एज एन ओवरऑल सिनेरियो, क्योंकि आप इतनी सारी कुंडलियाँ और रिसर्च करती हैं, आप इसके पीछे बेसिकली 2-3 फैक्टर्स क्या मानती हैं कि जो इस तरह का जो अभी ये एक जिसको बोलते हैं ना सोसाइटी के अंदर, ये जिसको बोलते हैं कि आप ये कह सकते हो कि जो इसकी गिरावट हुई है, जो नैतिकता की और रिलेशंस की, और इसकी जो गिरावट आई है और इतनी स्ट्रॉन्ग गिरावट आई है, इसके आप 2-3 मेजर रीजंस क्या मानती हैं? कुंडली के हिसाब से तो देखिए जनरली भी, मतलब अपार्ट फ्रॉम कुंडली ऑल्सो, व्हाट डू यू असेस कि यार ये मेजर कारण है जिनकी वजह से रिलेशनशिप्स डिटीरियोरेट हो रहे हैं, सौहार्द खत्म हो रहा है, कॉर्डियल रिलेशनशिप्स और खत्म होते जा रहे हैं. देखिए, सबसे पहले तो मैं मेन ब्लेम करूंगी सोशल मीडिया को. इतना लोगों का दिमाग खराब किया हुआ ना सोशल मीडिया. छोटे से छोटे 5 साल का बच्चा भी आज की डेट में देखो मोबाइल पकड़ के बैठा होता है, ठीक है. टीवी में क्या देख रहा है, क्या चल रहा है, वो क्या ग्रास कर रहा है. जब उसकी इतनी टेंडर एज में अच्छा सीखने की उम्र है, वो टीवी पे क्या देख रहा है, ना पेरेंट्स का कंट्रोल है, तो बच्चा क्या परसीव करेगा उसमें. सबसे पहला कारण तो ये सोशल मीडिया में जितना गंद चल रहा है ना, वो सोसाइटी के पतन का मेजर रीज़न है, मैं बोलूँगी. ठीक है, अपनी कुंडली की ग्रह दशाएं तो सबकी चलती हैं, उसमें जो लिखा है वो होता ही है. अगर आपकी कुंडली में लिखा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो होगा ही होगा, ठीक है. आपकी कुंडली में दूसरी शादी लिखी है तो वो हो गई होगी, डिवोर्स लिखा है तो वो होगा ही होगा. वो एक अलग फैक्टर है. बट आई थिंक मेजर फैक्टर सोशल मीडिया है कि हमारी मोरल वैल्यूज़ ख़त्म ही होती जा रही हैं. आप देखिए, जब हम छोटे थे हमारे स्कूल में रामायण पढ़ाई जाती थी, राइट. आजकल कहाँ पढ़ाई जाती है स्कूलों में? होती है कोई स्कूलों में रामायण, महाभारत, गीता? अगर पढ़ाई भी जाए, मुझे लगता है गुरुकुल्स वगैरह होंगे कुछ जहाँ पढ़ाई जाती होगी गुरुकुल्स में, बट हर जगह नहीं है, ठीक है. अगर आप देखेंगे तो जितने भी ये वैदिक स्कूल्स हैं जैसे कि उन्हीं में है. बाकी इंग्लिश मीडियम को हम ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, फॉरेन एजुकेशन को हम ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं. हमारे जो मूल संस्कार है, हमारे जो हम जब स्कूल में प्रेयर करते थे, हमें संस्कृत के श्लोक पढ़ाए जाते थे. Absolutely. हम प्रेयर में रोज श्लोक बोला करते थे, ठीक है. आज की डेट में वो ओ लॉर्ड, ये सब इंग्लिश की प्रेयर्स बोली जाती हैं, ठीक है ना. तो वो बहुत बहुत डिफरेंस आ गया है. आपने बड़ा सिग्निफिकेंट पॉइंट उठाया. मतलब आई वांट टू रेज दिस आल्सो, और मैं आपका व्यू पॉइंट चाहूँगा. आज एज एन पेरेंट अगर हम बात करें सोसाइटी में, हर पेरेंट चाहता है कि बच्चे को बेस्ट ऑफ द स्कूल में और बेस्ट ऑफ द एजुकेशन डालें. अब बेस्ट ऑफ द स्कूल और एजुकेशन की अगर हम बात करें, या जब भी बात माइंड में आती है, तो पहले हम सोचते हैं यार कि हमारे आसपास सबसे बेस्ट स्कूल कौन से हैं. तो हम देखें जो टॉप नॉच स्कूल चल रहे हैं, एंड मतलब मैं इसको विडम्बना या वो सैडली नहीं कहूँगा कि हर आदमी जो ठीक ठाक तौर पे समृद्ध है, बहुत रेयर होगा कि वो शायद किसी सरकारी स्कूल में बच्चे को डाल दे. एंड इट्स अ हार्श रियलिटी. बिल्कुल. सबसे पहले हम सोचते हैं कि देखते हैं टॉप नॉच हमारे 5-7 नाम कौन से चल रहे हैं जो आसपास है. अब बीट उसकी फ़ीस कितनी भी हो, चाहे पेरेंट्स कैसे भी मैनेज करें. बट आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट रेज़ किया, ये जितने भी नामी स्कूल्स हैं उनके अंदर जो मॉरल वैल्यूज़ हैं जो बच्चों को इनहेरिट करनी चाहिए. क्योंकि बच्चा आज माँ बाप से ज़्यादा या तो सोशल मीडिया के कनेक्ट में, या उन बच्चों के आसपास रहता है कि जिनके साथ आप 10 घंटे क्लास में बिता रहे हो, 8 घंटे 10 घंटे, तो वो सीख के क्या आ रहा है. बिकॉज अगर आप उसको जो सिखा रहे हैं उसके अलावा वो जो 40 बच्चे उसके क्लास में, वो तो उसी ऑरा के अंदर है, वो उसी ऑरा में है. तो आज जो ये भेड़चाल भी है, या जो ये, मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे भी लगता है कि अगर मुझे भी कहेगा तो आई वुड ऑल्सो प्रेफर, या मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे तो मेरी कोशिश होगी ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में डालूं. बट आउटकम जो आ रही है, मैं आई एम पर्सनली सेइंग द आउटकम विच आई एम गेटिंग एंड विच आई एम रियलाइजिंग
इट इज़ नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्ट्री, इट इज़ नॉट एट ऑल। वी आर नॉट डेवलपिंग। बच्चे आज उस हिसाब से तैयार नहीं हो रहे जाके जो समाज और सोसाइटी को रिप्रेजेंट करें। सिर्फ हम उस भेड़चाल का हिस्सा है। तो मैं चाहूँगा कि जो आज प्राइवेट स्कूल्स की जिस तरह से एजुकेशन चल रही है, आई एम नॉट कंडेमिंग एनीबडी। वो अपनी तरफ से अच्छा, कौन चाहता है कि किसी बच्चे को गलत एजुकेशन दे, स्कूल वाले गलत पढ़ाए? नहीं, इट्स ऑल अबाउट द एटमॉस्फेयर ऑल्सो। इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द थिंग्स। ऐसी नॉलेज जो अनएडिक्वेट है, जो उनको ज़रूरत नहीं ऑब्जॉर्व करने की, बच्चे ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। इस लेवल की बात करें जैसे वैदिक, अब हमारे टाइम में स्कूल होता था तो हमारे टाइम पे वो देशभक्ति के गीत चलते थे, बिल्कुल। ऐ मेरे वतन के लोगों, हमें जीवनियाँ पढ़ाई जाती थी। ऐ मेरे वतन के लोगों, या इतनी शक्ति हमें देना दाता। आज आप इमेजिन कर सकते हो दैट यू गो टू एनी ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ द स्कूल्स एंड यू हियर सच काइंड ऑफ इन सॉन्ग्स इन प्रेयर। इसको लेकर व्हाट डू यू थिंक कि क्या कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, या देयर इज सम काइंड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि इस पैटर्न को भी चेक करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं? देखिए, बिल्कुल इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। हमारी जो सनातन धर्म की मूल वैल्यूज़ हैं, आई थिंक वो स्कूल में ज़रूर इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। हमें रामायण के जो है पूरा ग्रंथ, जब मैंने पढ़ा था स्कूल में, पूरी रामायण पढ़ाई गई थी हमें स्कूल में। आज के बच्चों को पता ही नहीं है रामायण के बारे में। एनिमेशन फॉर्म में दिखा दो तो देख लेंगे, बट अगर वैसे उनको पता पूछो तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है। गीता के बारे में उन्हें नहीं पता, ठीक है ना, उनको यही नहीं पता महाभारत के पात्र कौन कौन से थे। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जो मोरल वैल्यूज़ है, जो सनातन धर्म की वैल्यूज़ हैं, उसके अलावा जो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, वो हमारे स्कूल में ज़रूर पढ़ानी चाहिए। बिकॉज वो वही एक जगह है जहाँ पे बच्चा मेजर चीज़ें सीखता है। आप घर का माहौल तो देखो इम्पैक्ट करता ही करता है। अगर आपके घर में पूजा पाठ होता है, दिन त्योहार में मंत्र उच्चारण होता है, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। लेकिन स्कूल में जो बच्चा सीखता है वो एक मेजर इम्पैक्ट देता है हर बच्चे की लाइफ में, उसकी वैल्यूज़ में, उसके एजुकेशन बिलीफ में, उसके रिलीजियस बिलीफ पे। अभी 2-3 चीज़ें और बड़ी कंट्रोवर्शियल रही है, कंट्रोवर्शियल नहीं कहेंगे, जो सोशल मीडिया पे बहुत प्रोमिनेंटली वायरल रही। एक एस्ट्रोलॉजर ने कुछ सेलिब्रिटीज़ के लिए उनकी डाइवोर्स की प्रेडिक्शन तक की, डाइवोर्स हो जाएगा। डू यू फील इट इज़ राइट कि टू प्रेडिक्ट फॉर एनीबडीज डाइवोर्स? वो हो सकता है बड़ी अपनी हैप्पीली मैरिड लाइफ करे, तो उनके दिमाग में एक बीज बोना, या उनके इर्द गिर्द के लोगों के दिमाग में बीज बोना, इज इट नेगेटिव राइट? प्रेडिक्शंस क्यों दे रहे हैं? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि ज्योतिष को आप हमेशा नेगेटिव चीजें बताने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं। आप पॉजिटिव भी तो बोल सकते हैं कि इनकी अगर चलो 2 साल बाद, ठीक है, 2 साल बाद उन्हें डिवोर्स दिख गया तो बताने की क्या जरूरत है? पहली बात, अगर दिख भी गया तो वो ये भी तो बोल सकते हैं कि इसलिए बोला ना, तभी तो हम बात कर रहे हैं जी, तो बात कौन करेगा? सही बात है, तभी तो हम बात कर रहे हैं कि नहीं इन्होंने क्यों बोला। आप ये भी तो बोल सकते हैं इस चीज को कि इनकी शादी के पहले 2 साल बहुत खूबसूरत रहेंगे, ये बहुत अच्छे से रहेंगे। अब मत बताओ ना तीसरे साल की मत बताओ ना, जब वो सेलिब्रिटी आया है आपके पास पूछने के लिए। और आपको राइट किसने दिया कि उसके बारे में बोलने का कि भी इसका तो डाइवोर्स करा दिया? गोल्डन वर्ड्स उसने पूछे नहीं, आपने बैठे बैठाए ऐसी अपनी भविष्यवाणी कर दी। कहीं पे भी कर दिया। मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल सही है और करना भी चाहिए विदाउट एनीबडीज परमिशन। आपको उनकी पर्सनल कुंडली में झांकने का कोई हक ही नहीं है, मुझे नहीं लगता कि हक है। हाँ, अगर आप किसी टीवी पे बोल रहे हैं, किसी टीवी चैनल्स पे आपसे एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब एक अलग चीज है कि एक चैनल ने आपको बुलाया है और उन्होंने बोला है कि आप इनकी भविष्यवाणी कीजिए, इन सेलिब्रिटी के बारे में बताइए। लेकिन तब भी हमें हक नहीं बनता कि हम इतना नेगेटिव बोलें किसी के बारे में। किसी की डेथ प्रेडिक्शन कर रहे हैं, किसी के डिवोर्स प्रेडिक्शन कर रहे हैं, मुझे लगता है अच्छी चीज बताइए ना। किसी की कुंडली देख रहे हैं तो अच्छा भी तो दिख रहा होगा ना, अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं कुछ तो अच्छा दिख ही रहा होगा, कुछ तो अच्छा दिख ही सारा रहा थोड़ी होगा। आप मानेंगे, मैं एक बार एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी एंड बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर, उनकी टीम के पास गई थी, मैं नाम नहीं लूंगी। तो मैंने अपनी कुंडली दिखाई, मैंने कहा चलो देखती हूँ क्या बोलते हैं। उन्होंने मेरी कुंडली को लेके इतना नेगेटिव बोला, इतना नेगेटिव बोला, 5 मिनट में मैं खड़ी रही एंड ही वॉज टोटली नेगेटिव। तो मैंने उनकी तरफ ऐसे देखा, मैंने कहा आपको मेरी कुंडली में कुछ पॉजिटिव दिख रहा है? पहले बस मुझे इस बात का जवाब दीजिए। तो वो बंदा ना बिल्कुल हड़बड़ा गया, मतलब उसके पास ना शब्द नहीं थे बोलने के लिए। हाँ जी पॉजिटिव है ना। मैंने कहा क्या पॉजिटिव है? चलिए अब तक 5 मिनट से आप मुझे नेगेटिव बोल रहे हैं, 5 चीज़ें पॉजिटिव बताइए। आप मानेंगे वो एक के बाद दूसरी पॉजिटिव चीज़ नहीं बता पाया मेरी कुंडली के बारे में। तो क्या मेरी कुंडली में कुछ पॉजिटिव नहीं था? सब कुछ नेगेटिव ही नेगेटिव था। ये तो वही बात हुई आपने बताई ना कि कुछ ना जनरल फिनोमेना है जो, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर या कुछ ऐसे होंगे जो थोड़े इस तरह के होंगे, जैसे 5-6 बेसिक फिनोमेना जो नेगेटिव बताए जाते हैं। पैसा आता है टिकता नहीं है, पैसा टिकता नहीं, पति पत्नी में अनबन रहती है,
पति पत्नी में कर्जा बढ़ता जा रहा है, जीवन में स्थिरता नहीं है, बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे बात नहीं, टेंशन बहुत रहती और टेंशन बहुत रहती है, बार बार कुछ ज्यादा सोचते हो, अकेले बैठ कर नेगेटिव सोचते हो, बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं है, भाई से बनती नहीं है, माँ बाप आपकी करने, माँ बाप जो है वो भाई की बिना एस्ट्रोलॉजी सीखे भी ये आप बिना बता सकते हैं। जैसे मैंने बता दिया, मतलब तो ये बिल्कुल। थोड़ी तो मैं सीख ही गया हूँ बाकी आपसे कोर्स कर लेंगे, बाकी हम भी सीख जाएंगे थोड़ी बहुत। आपने भी कुंडली की बात की ना, तो अभी कुंडली को लेकर एक बड़ी सिग्निफिकेंट एक स्टेटमेंट आई थी किसी एस्ट्रोलॉजर की, जो अभी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था। तो एक बड़ी वो स्टेटमेंट भी वायरल हुई थी कि उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर ने उनकी कुंडली देखी कि, क्योंकि नॉर्मली हर आदमी की भाग्य रेखाएं अलग होती हैं, तो उन्होंने देखा कि भाई जो ये इतने 125 लोगों की डेथ हुई एक साथ प्लेन क्रैश में, तो उन्होंने कहा जी मैंने इनकी सबकी कुंडली देखी है, और उनकी कुंडली में है कि इन सब लोगों ने पिछले जन्म में एक पाप किया था, इन्होंने एक पूरा फॉरेस्ट जलाया था जिसमें बहुत सारे पशु पक्षी मर गए थे, इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ कि एक ही जगह पर जल के मर गए। अच्छा। हाउ वैलिड इज दैट? और मतलब मैं उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कैसे तो ये जाना जा सकता है कि पिछले जन्म में वो उन्होंने फॉरेस्ट जलाया था? हु इज वैलिडेटिंग इट? देखिए, पहली बात तो कुंडली में ये सब दिखता नहीं है कि पिछले जन्म में आपने एक फॉरेस्ट जलाया था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, पिछले जन्म का अगर हम कुंडली में देखते हैं तो एक हमें हिंट मिलता है कि इंडिकेशन मिलता है, ठीक है, एक गांव में थे या फॉरेस्ट जलाया था, ये सब आप वैलिडेट नहीं कर सकते। PLR सेशंस में आप ये चीज़ें वैलिडेट कर सकते हैं, लेकिन PLR सेशन में भी अगर आप उस पर्टिकुलर बंदे को ट्रांस में लेकर जाएं, अपनी पास्ट लाइफ में लेकर जाएं, तो वो खुद देखता है। 1 to 1 आप करो तो वो भी 1 to 1 आप करो, या फिर आप आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू ये चीज़ें देख सकते हो। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड्स भी कितना एक्सपर्ट है बंदा और कितना सही कर सकता है उस पर डिपेंड करता है। जिससे उन्होंने स्टडी कर लिया हो, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट साइंस टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है कि ये 40 के 40 लोग एक, देखिए अब वही बात है ना कि भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, आप कुछ भी बोल दो, ठीक है, किसी ने वैलिडेट नहीं, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इस चीज़ का, तो मैं तो इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। आई विल से कि आई विल नॉट वैलिडेट दैट, आई विल नॉट वैलिडेट, हो भी सकता है बट आई विल नॉट वैलिडेट दैट। बट किसने देखा है कि पिछला या इस जन्म का नहीं पता चलता इंसान को पिछले जन्म में जाके कोई क्या ही देखेगा। और वो भी सारों ने एक साथ जलाया था। हाँ, सारों ने वो भी पता नहीं कितने जन्म पहले। देखिए, पास्ट लाइफ्स होती हैं, ये सच है, ठीक है, कि आप पास्ट लाइफ में कुछ थे, आपने ये किया, वो सब होता है। और हमारी जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज होती हैं उसमें हम इंसान को पास्ट लाइफ में ले जाते हैं, दिखा भी सकते हैं उनको हम। ये हमारा प्रूवन फैक्ट्स भी हैं, थ्योरीज भी हैं। मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें बहुत सारी प्रीवियस लाइफ्स के बारे में जिक्र किया हुआ है। ये होता है, दैट इज एक्चुअल। बट 40 लोग, आई हैव नो आइडिया हाउ ट्रू इट इज। 200 कुछ लोग थे ना, मोर देन 200 पीपल। हाँ, मोर देन 200 इन द प्लेन क्रैश, राइट, मोर देन 200। मोर देन 200। अच्छा, एक मैं लॉजिकल मतलब सवाल पूछना चाहता हूँ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और मतलब जानकारी के लिए। जैसे हम किसी की कुंडली दिखाते हैं तो वो कुंडली देख के बता देता है कि इनकी लाइफ कितनी होगी, अप्रॉक्सीमेटली बता देता है कि तुम्हारी लाइफ ठीक है, लाइफ लाइन तुम्हारी ठीक बता रही है, इसमें जो कुंडली के ग्रह दिशा के हिसाब से तुम काम ये करोगे, इतना काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल, एंड आई वांट अ वेरी ऑनेस्ट आंसर, वो जो 228 लोग या 200 लोग जिनकी प्लेन क्रैश में डेथ हुई, आज उनमें से 40 लोगों की अगर कुंडली निकाली जाए और बिना किसी एस्ट्रोलॉजर को ये बताया कि ये दुनिया से जा चुके हैं, क्या एस्ट्रोलॉजर उसको प्रेडिक्ट कर देगा कि ये लोग इस दुनिया में हैं? वो बता देगा कि 40 के 40 बिना उनको बताया कि ये लोग इस दुनिया में नहीं है? कोई बहुत बहुत जैसे कहते हैं ना पहुंचा हुआ एस्ट्रोलॉजर जिसको सिद्धि प्राप्त हो, वो बता सकता है, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर नहीं बता पाएगा। तो फिर ये एस्ट्रोलॉजर कुंडलियां देख के क्या बताते हैं? जब वो ये नहीं जब मैंने अगर एक ऐसे आदमी की कुंडली 40 आदमियों को कुंडली रख दी कि वो इस दुनिया से जा चुके हैं, तो वो तो उसके बारे में हो सकता है ये बता दें कि ये तो 70 साल तक जिएगा, ये तो ये बिजनेस करेगा, डॉक्टर बनेगा। तो उस केस में उनकी जो वो है, जो उनकी जितनी भी उनकी शिक्षा दीक्षा या उनकी नॉलेज है, वो तब क्यों काम नहीं करती जब एक वो दुनिया से जा चुके आदमी के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते? तो ये हर एक को नहीं देखना आता एस्ट्रोलॉजी में। ये एक बहुत ही गूढ़ विद्या है जो बहुत सिलेक्टिव, मतलब आप उस लेवल तक की आपने स्टडी की हो तो वही आप देख पाते हैं। मोरलेस आप मानते हैं कि ये नहीं बता पाएंगे? मेजर एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बता पाएंगे मैं आपको, लेकिन हाँ, एक कुछ सेक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जैसे अगर मैं अपने टीचर्स की बात करूं, वो देख सकते थे। उन्होंने हमें बहुत सारे केसेस ऐसे करवाए भी थे और उन्होंने रियल लाइफ केसेस भी बताए कि हमारे पास लोग मरे हुए लोगों की कुंडली लेकर आए और हमने उन्हें बोला कि ये आप किसकी कुंडली दिखा रहे हो, ये बंदा तो जिंदा ही नहीं है। तो हमारे जो टीचर्स थे ना, उस लेवल पे थे।
और उन्होंने ये चीज़ पास ऑन भी करी। तो मैं वही बोलूँ कि बहुत सिलेक्टिव लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स है जो इस चीज़ को पहचान सकता है, देख सकता है कि ये बंदा जिंदा है या मर गया है, लेकिन हर एस्ट्रोलॉजर के बस की बात नहीं है। एक ट्रायल करके देखे, 40 कुंडलियां किसी कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को भेज के कुछ भेज के देखे, जरा चेक करके देखे कि लेट्स सी व्हाट दे से, लेट दे, बिल्कुल करना चाहिए, मतलब बिल्कुल करना कुछ चाहिए। कुंडलियां भेज के चेक करवाना चाहिए कि देखें जरा बिल्कुल व्हाट दे करना हैव टू से अबाउट दैट। चलो एनी हाउ, तो ये भी आपने बताया, बड़ी खूबसूरत बात बताई कि भी कुछ एक लोग बता सकते हैं, जैसे आपने बताया ना कि अपने बिल्कुल। अपने टीचर के बारे में जो भी आपके गुरु रहे वो बता सकते हैं। अभी एक और आजकल रेमेडी की बात करें तो एक रेमेडी और आजकल बड़ी, और अभी से नहीं, मतलब पिछले मुझे लगता है 6-8 महीने साल से ना एक मैजिक वर्ड्स का बड़ा ट्रेंड आ गया है। जी। और मैजिक वर्ड्स कोई आदमी बता रहा है कि जी बिजनेस करना है तो ये मैजिक वर्ड बोलो, तुम्हें रातों रात पैसा आ जाएगा। कुछ लोग तो यहाँ तक बोलने लगे कि तुम बोलना शुरू करो, बस ये गिरना शुरू हो जाएगा ऊपर से। मतलब मैंने कहीं की रील देखी कि तुम बोलना शुरू करो, पैसा बरसेगा। हाँ, बोलते बोलते बरसने लग जाएगा। अच्छा, मैंने 2-4 बार बोले भी, मैंने देखा कुछ आया तो नहीं। पैसा आएगा नहीं, पैसा बरसेगा। बरसेगा। लेकिन वो समझ नहीं आ रहा कि अगर बोलने से बरस जाता तो अब तक वो खुद क्यों नहीं बरसा पाए। वो बरसा तो रहे हैं रील्स बना बना के। नहीं, वो तो अब बताया ना, कोई समझे नहीं। उन्होंने आज मैजिक वर्ड बताया तो आज से 5 साल पहले वो खुद क्यों नहीं बरसा पाए। उनको तो ये रेमेडी पता थी तो वो खुद क्यों नहीं बरसा पाए। उन्होंने आज लोगों को बताना शुरू किया। और मैं जेन्युइनली, मतलब ऑन अ वेरी सीरियस नोट, क्या कोई रेमेडी या मैजिक वर्ड बताने से कोई भी हो, चाहे हिंदू धर्म का हो चाहे बाहर का, किसी का भी, उससे भाग्य परिवर्तन हो सकता है? रेमेडी, ये मैजिक वर्ड से जो भी आजकल बोले जा रहे हैं। देखिए, मैजिक वर्ड्स और ये जो रेमेडीज जो बताते हैं, जैसे हम स्विच वर्ड्स वगैरह की बात स्विच करते वर्ड्स, हैं, यस, राइट, ये भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि अभी मैंने स्विच वर्ड चैंट किया उसी टाइम मेरे पे पैसा बरसना शुरू हो गया। मैनिफेस्टेशन टेक्निक है कि मैं मनी का नंबर चैंट कर रही हूँ, मनी का नंबर लिख रही हूँ, ठीक है, तो आप एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन डाल रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में कि भाई मेरे पास पैसा आए। तो हम जब रेमेडीज भी करवाते हैं, इवन अगर हम वैदिक रेमेडीज भी करवाते हैं कि मंत्र उच्चारण करो, ये दान करो, ये पुण्य करो, तो हम एक तरह से आपकी ऑरा को, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को ही तो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो वो अलग अलग तरीके से, या तो आप 1 वर्ड स्विच वर्ड करके बोलो, नंबर गेम से बोलो, या मंत्र उच्चारण से बोलो। मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, बट इंस्टेंट इफेक्ट मुझे नहीं लगता कि हाँ, पैसे वैसी चीज़ें तो ओवर द टाइम स्लोली आती है। कई चीज़ों का इंस्टेंट इफेक्ट आपको मिलता है, कई केसेस में मैंने इसका रियल रिजल्ट भी देखा है। डॉक्टर पूजा भाटिया के पास कोई पैसे बरसाने वाली कोई रेमेडी है? मेरे पास क्लाइंट अट्रैक्शन की रेमेडी है कि अगर आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहे तो आप कौन सा नंबर, अच्छा चलो वो बता दीजिए तो हम भी कोई क्लाइंट बढ़ाने की रेमेडी तो कर ही लेंगे। क्लाइंट बढ़ाने के लिए एक हीलिंग कोड होता है, स्विच कोड होता है 71588। 71588। हाँ, वो हीलिंग कोड अगर आप यहाँ अपने लेफ्ट रिस्ट पे ब्लू पेन से लिखिए, ब्लू कलर से, तो आपके अगर कोई क्लाइंट नहीं आ रहे तो इक्का दुक्का क्लाइंट तो आता तो है। ये लेफ्ट पे क्यों, और ये नंबर लिखने से क्या होगा? लेफ्ट हमारा जैसे कहते हैं ना, न्यूट्रल हैंड माना जाता है। ओके, और तो इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है 71588 के पीछे? ये नंबर्स का कॉम्बिनेशन बना के ओके हुआ है। हर नंबर की एक एनर्जी और वाइब्रेशन होती है, उसका कॉम्बिनेशन बना के ये कोड बनाया गया है, एंड इसको हम स्विच कोड्स कहते हैं। मैंने बहुत जगह ट्राई एंड टेस्ट भी किया है स्विच वर्ड्स को। मैं ऐसे, मुझे रिजल्ट आए हैं, लिख लेना भाई सारे, मुझे रिजल्ट आए हैं। कल से तुम लिखे हुए दिखने चाहिए मुझे। और दिलती भी मैं वही स्विच वर्ड्स या स्विच कोड्स हूँ जिसका मेरा पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड होता है, और मुझे जिसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। मैं बिना टेस्ट के कोई भी स्विच वर्ड या कोई भी स्विच कोड किसी को भी नहीं देती हूँ। That's true actually, क्योंकि बिकॉज आपने अपने ऊपर किया हुआ तो अपने मुझे ऊपर लगता है किया कि पर्सनली है, यू नो द रिजल्ट्स बेटर। बिल्कुल रिजल्ट आया है तभी मैं देती हूँ, अदरवाइज ऐसे कुछ भी नहीं। देखिए, हमारी वैदिक में ही इतने मंत्रोच्चारण है, इतने पावरफुल मंत्र हैं, इतनी एनर्जीज हैं, इतनी वाइब्रेशंस हैं, वही आप कर लो ना तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है, आप सूर्य का मंत्र कर लो, सूर्य गायत्री मंत्र कर लो, आप चंद्रमा का मंत्र कर लो, आप हनुमान चालीसा कर लो, आपके सारे संकट तो वैसे ही दूर हो जाएंगे, राइट। बट आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं ना इतने लंबे लंबे मंत्रोच्चारण करने का। आप ये भी तो देखिए ना, अगर मैं किसी को बोलूं कि जी आपको हनुमान चालीसा रोज दिन में 8 बार करनी है, महामृत्युंजय मंत्र 108 बार करना है, हनुमान चालीसा आप दिन में 8 बार बैठ के करेंगे, इतना टाइम थोड़ा ना मेरे पास कि मैं 8 बार बैठ के हनुमान चालीसा करूं। नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, पूरी कोई हजारों में कोई एक क्लाइंट होता है जो कहता है कि हाँ हम दिन में 8 बार कर लेंगे, ठीक है, आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। तो लोगों को इजी फिक्स चाहिए, जल्दी वाली चीजें चाहिए। जी रिंग पहना दो, ठीक है, या फिर आप कोई माला दे दो, या कोई ऐसा कोड दे दो कि फटाफट काम हो जाए। समझ रहे हो? अगर मैं बोलूं कि जी 5 ब्राह्मण को बैठा के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बैठ के आप करो, लोग तो कहते हैं कि आप पूजा करवा दो जी, हमारे पास तो टाइम नहीं है। जब आप बीमार हो, आप गोली नहीं खा रहे, आप डॉक्टर को कह रहे हो कि प्रिस्क्रिप्शन भी तू लग, गोली भी तू ही खा ले, मैं ठीक हो जाऊं, बस पॉसिबल है वो?
हाँ वो तो कैसे वो तो फिर चमत्कार ही हो सकता है कोई वजह तो। जब आप बीमार हो तो गोली भी तो आप ही खाओगे, तो मंत्र उच्चारण भी तो आप ही करोगे। अगर आपकी जिंदगी में संकट आया है, आप बोलो जी पंडित से पैसे दे दिए मैंने, मेरी पूजा कर देना, आपने ना संकल्प लिया, ना आप उस पूजा पाठ में बैठे, ना आपने कोई मंत्रोच्चारण किया, आपको उस पूजा का फल मिल जाएगा? मुझे बताइए, सिर्फ पैसे देने से पंडित जी को? ऐसे लोग नहीं तो यही होता है। सोचते हैं ना गलत सोचते कि हैं मिल जाएगा। गलत सोचते हैं ना। मुझे कई लोग बोलते हैं ना पूजा करा दो, पूजा करा दो। मैं किसी की पूजा नहीं करवाती हूँ, मैं सिर्फ बोलती हूँ कि आप ये मंत्र करो। छोटा ही मंत्र देती हूँ ताकि वो कर सके। हाँ। ओम नमः शिवाय बोलती हूँ कि आप इतना ही बोल दो, इससे जिस भी भगवान को इससे मानते पावरफुल हैं। क्या ही है? इससे पावरफुल क्या ही है? बट खुद से बोलो 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितनी बार बोल सकते हो। लोग महामृत्यु मंत्र के लिए कहते हैं पंडित जी बिठा रखे हैं। पंडित जी बिठा तो क्या पंडित जी तो गए अपना सारा पुण्य। तो सारा पुण्य तो उन्हीं को ही मिलता है। अच्छा आप देखिए, मंदिर के बाहर भी आपने कभी देखा होगा, जब आप वो फूलों की टोकरी लेते हैं प्रसाद के लिए, आपको हर कोई ये बोलेगा कि वापस आके पैसे दे देना। आपने कभी चीज नोटिस की है? आपको पता है वो क्यों बोलते हैं? कि जब आपने पैसे नहीं दिए और आपने वो जाके प्रसाद अंदर मंदिर में चढ़ाया, तो उसका प्रसाद का जो फल है वो उसको मिलेगा। ये बड़ा सही लॉजिक दिया आपने, सही वो लॉजिक। उसको मिलेगा हर और अक्सर मंदिर बोलते में। हैं, अक्सर बोलते हैं आपको हमेशा पहले पैसे देने हैं, फिर प्रसाद लेना है और वो जाके प्रसाद मंदिर में चढ़ाना है। और ये चीज मुझे मेरे गुरु ने सिखाई। वेरी वेल सेड। और आप हमेशा ये चीज नोटिस करेंगे, किसी भी तीर्थ स्थान में चले जाओ, कहेंगे आके दे देना पैसे, कोई बात नहीं। ये बात उनको भी पता है। हाँ उनको तभी वो बोलते हैं। हाँ तभी वो बोलते हैं कि भी फल हमारे को मिलेगा ना, कि फल हमारे को मिलेगा, क्योंकि इस बंदे ने तो पैसे दिए नहीं, पैसे तो बाद में आकर दिए। और ये बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि हमेशा पहले पैसे देने चाहिए, फिर वो प्रसाद खरीदना चाहिए। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। और मुझे लगता है कि इस बात में लॉजिक है, बिकॉज आई हैव पर्सनली ऑब्जर्व्ड कि कितनी बार होता है हम फूल ले रहे हैं या कभी शनिदेव के गए तो ऑयल और वो लिए, तो भैया पैसे आप आके दे देना, पैसे आप आके वापिस आके दे देना। तो इस बात में लॉजिक है। सो ये एग्री करने वाली बात है। अभी मैं एस्ट्रोलॉजर्स की अगर जैसे बात कर रहा था ना, तो अभी देयर वर फ्यू पॉइंट्स, कुछ और चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि अभी आजकल बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स बोलते भी हैं, यूज़ भी करते हैं। पैसे की बात हो गई। मैंने एक और चीज़ मैं इसी एस्ट्रोलॉजर से रिलेटेड देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स के पॉडकास्ट और बड़े वायरल हो रहे हैं, जो जिसको हम ये बोलते हैं कि जो ये जादू टोने पे इसके ऊपर जो शमशान घाट पर लेकर, इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें वायरल आने लगी हैं अभी, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है ये इतनी नेगेटिविटी कि आपको हर चीज़ को आप जादू टोने से जोड़ दो। अगर किसी का काम नहीं चल रहा तो उसमें भी आप बता दो कि तेरे जादू टोना है। या लोग ना आजकल शमशान से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अपडेट्स मार्केट में आने लग गई है कि वहाँ पर जाके इस तरह की पूजा करते हैं, इसने ये सिद्धि हासिल कर रखी है, उसने वो सिद्धि हासिल कर रखी है। क्या सिद्धि कोई इसीलिए हासिल की जा सकती है कि किसी की ज़िंदगी को डैमेज किया जाए? क्या इसलिए हासिल की जाती है कोई भी सिद्धि? देखिए बिल्कुल तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, लोग करते हैं, वशीकरण भी करते हैं, काला जादू भी करते हैं और इस चीज़ की सिद्धि भी प्राप्त करते हैं। आपने अघोरीज का नाम सुना होगा, आपने तांत्रिकों का सुना होगा। तो नेगेटिव जिसे कहते हैं ब्लैक मैजिक लोग करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं। और आज की डेट में सच बताऊं, कलयुग है, बहुत केसेस आते हैं, लोगों का बनता बनता काम बिगड़ जाता है। आप कुंडली देखो, बहुत अच्छी दशा चल रही है, इतना पावरफुल टाइम चल रहा है, बंदा पैसे नहीं कमा रहा, बिजनेस में लॉस 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 लॉस। तो यहाँ पे कोई ना कोई जो आपसे बहुत जेलस करता है, जो इंसान आपकी तरक्की से खुश नहीं है। आजकल तो लोग, आपको पता है मेरे पास कितने केसेस आते हैं कि मैडम वो लड़की पसंद है, वशीकरण कर दो, इस लड़की को बस कुछ ऐसा कर दो कि मेरे पास आ जाए। तो लोग इस हद तक पागल हो चुके हैं कि उन्हें लगता है कि बाय हुक और बाय क्रुक अपना काम निकलवाना ही निकलवाना। तो अगर आपके पास ऐसे केसेस आते तो आप क्या कहते हो कि भैया तेरे को शर्म नहीं आती तो इस तरह की चीज़ों के ले रहे, या क्या कहते हो कि बैठ में सोचती हूँ कुछ? मैं नहीं लेती, मैं वशीकरण का कोई केस नहीं लेती हूँ। ब्लैक मैजिक रिमूव करती हूँ अगर किसी पे हुआ है, बट ब्लैक मैजिक करने वाले केसेस नहीं। अच्छा, इसके कोई सिग्निफिकेंट्स जिसको बोलते हैं ना कि एक साइंस होते हैं, मान लो अगर किसी पे ब्लैक मैजिक है तो कोई सिग्निफिकेंट साइंस है जिससे ये आइडिया हो जाता है कि अच्छा यार ये चीज़ें इस आदमी की जिंदगी में हो रही है, दैट मींस इस पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है। कुछ ऐसे साइंस या सिम्टम्स क्या उसमें होते हैं? बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले तो आपकी हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाएगी, आपके बॉडी में कहीं ना कहीं पेन, जॉइंट्स में पेन या रेगुलर हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको रात को नींद नहीं आएगी, रात को बार बार अचानक नींद खुलेगी। अब कई बार नेगेटिव एंटिटीज़ या नेगेटिव एनर्जीज भी साथ होती हैं, तो आपको एहसास होता है कि आपके साथ कोई है। हमारे पास कई केसेस आते हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि हमें ऐसा फील होता है हमारे साथ कोई बैठा हुआ है, कोई चल रहा है हमारे साथ, एंड वो बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव केसेस होते हैं। इसके अलावा आपका प्रीमेच्योर हो जाना, एजिंग होना, आपके हेयर्स ग्रे हो जाना बहुत जल्दी। हालांकि आजकल ये बहुत लोगों का वे ऑफ स्टाइल भी है, हाँ, बिल्कुल। लेकिन
जैसे मेरे पास एक केस आया था, उस लड़की के बाल इतने गिरने लग गए थे कि वो लिटरली गंजी होने वाली है, उसका इतना बुरा हाल था। और वो उसका बॉडी वेट रिड्यूस होते 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 वो 40s में पहुंच चुकी है। उसका मतलब आंखें देखो ना, अब आंखों में ऐसे काले गड्ढे, वो क्लियर कट केस नेगेटिविटी का था। तो कई केसेस में तो बहुत स्ट्रांगली दिख जाता है, और होते हैं ऐसे केसेस, मैं नकारूंगी नहीं क्योंकि मैं खुद हैंडल करती हूँ। तो ये केसेस होते हैं, लोग ब्लैक मैजिक करवाते भी हैं, लोग इम्पैक्ट भी होते हैं ब्लैक मैजिक से, लेकिन उसका सोल्यूशन भी होता है। तो इसको जब अगर आपको व्हेन यू फिगर आउट कि आपको समझ आ जाए कि इसमें ब्लैक मैजिक, तो व्हाट इज द वे आउट टू गेट आउट ऑफ इट? आप क्या रेमेडीज और वो करते हैं जिससे? देखिए, इसके लिए बहुत सारी रेमेडीज होती हैं। कुछ मंत्रों की रेमेडीज होती हैं, यंत्रों की रेमेडीज होती हैं, कुछ दान पुण्य की भी रेमेडीज होती हैं। जनरली वैदिक रेमेडीज होती हैं इसमें, क्योंकि आप काले जादू को आप किसी सशक्त शक्ति से और मंत्रोच्चारण से ही काट सकते हो, ठीक है ना। तो वो ब्लैक मैजिक को हम वाइट मैजिक से ही किल कर सकते हैं, और वाइट मैजिक हमारा वैदिक है। अभी 2 सवाल मैं बड़े प्रैक्टिकल सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जो मुझे लगता है कि हर आदमी के कहीं ना कहीं उसने देखा है, सुना है या जीवन से जुड़े हैं। बहुत सारे लोग जो हैं धार्मिक यात्राओं पे जाते हैं, और बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे को देखने को मिले, जैसे भी वैष्णो देवी जी में लैंडस्लाइड हुआ तो कुछ लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई वहाँ पे। कभी केदारनाथ में बाढ़ आ जाती है। तो आदमी कहते हैं कि कई बार मन में भाव आता है कि एक बस जा रही है, वो तो धर्म कर्म के नाम से ही जा रहे हैं, वो तो ईश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, उनके दर्शन करने जा रहे हैं, कोई बुरा काम करने भी नहीं जा रहे। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो बस खाई में गिर गई और ईश्वर का नाम जपते हुए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका डेथ हो गई। ये क्या कारण है कि इतनी पवित्र जगह पर जाने पर भी वहाँ तो, अब जैसे वैष्णो देवी जी की बात करें, वहाँ तो वो इटर्नल पावर है, खुद मौजूद है, वहाँ पर ऐसा इंसिडेंट हो जाना तो लोगों के मन में उस भावना के प्रति एक वो आता है कि यार वहाँ ऐसा क्या हुआ कि ऐसी पवित्र जगह पर जाकर भी हमारे जीवन, इन लोगों का जिंदगी चली गई। देखिए, ये घटनाएं ना आज से पहले भी होती थी। लोग वैष्णो देवी की यात्रा में गए, बस गिर गई, कहीं पर भी, ठीक है। आजकल इस चीज का बहुत ज्यादा हाइप बन गया है, और कहते हैं ना कि जिसकी जहाँ लिखी है वो उस जगह पे पहुंच ही जाता है। अब अगर उनकी गति उस जगह पे ही जाके लिखी है तो वही होगा। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली वो वैष्णो देवी की यात्रा पे गए, हो सकता है उनकी गति वहीं लिखी हो, कहीं और भी कोई भी धार्मिक स्थान हो सकता है, कोई भी धार्मिक स्थान हो सकता है। और मतलब आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में हर चीज़ की हाइप बहुत ज़्यादा हो गई है, बट ये एक्सीडेंट्स, ये अर्थक्वेक्स, ये लैंडस्लाइड्स, ये सब पहले भी होते थे, बट आजकल इस चीज़ को हाइप करके बहुत ज़्यादा जोड़ दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ के लिए हमें धर्म को बीच में लाना चाहिए। नहीं, बट मैं लॉजिकली बिल्कुल मैं कह रहा हूँ इसकी हाइप बिल्कुल है, क्योंकि सवाल सोशल मीडिया पे तो ज़्यादा जल्दी ट्रैवल होते हैं। बट अगर इसको लॉजिकली, उसको एक तो आपने बताया कि अगर एक किसी आदमी गति लिखे तो ऑब्वियसली वो चल के वहाँ पहुँच ही जाएगा, बिल्कुल। लेकिन जब इसको हम धार्मिक भावनाओं से और उस भावना से जोड़ते हैं कि इतने पवित्र स्थान पर जा रहे थे, तो कम से कम वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो लोग आमतौर पर थे कि उस पवित्र जगह पे तो ना होता, भाई वहाँ से आके हो जाता, होना ही था, तो उतनी पवित्र जगह पे कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिनके, क्योंकि जिनका सदस्य चला गया उनके लिए तो ये लगा कि यार यहाँ पर जाके भी ऐसा हो गया, तो उनके मन में तो यही भावना है कि यार कि हमारे इससे ज़्यादा पवित्रता से तो हम कहीं जा ही नहीं सकते थे, तो हम तो गए उसी लिए थे वहाँ। बिल्कुल। तो ये मन में आती हैं बातें, लेकिन वही बात है ना कि जिसकी जहाँ लिखी है उसको वहाँ पहुँचना ही होता है, और उसको वैसे ही जाना होता है, ठीक है। अब अगर मैं ज़्यादा दूर नहीं जाती, मैं अभी 9 तारीख को नेपाल में दंगे हुए हैं, 8 तारीख को मैं नेपाल में ही थी, ठीक है, और 9 तारीख को नेपाल में, और 8 को ही शुरू हो गया था। आप मानोगे जब मैं वापस आई हूँ 8 को, तो मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन नेपाल पहुंच गई थी कि 9/9/9 को भाई माइन वाज द लास्ट फ्लाइट जो मैंने बोर्ड करी नेपाल से। उसके बाद फ्लाइट्स नहीं है ना, उसके तो फ्लाइट स्टॉप हो गई। इतने इंडियंस उसमें फंस गए, महादेव की कृपा रही कि मैं बच गई उसमें। बट हाँ, कहीं ना कहीं इसमें मैंने लॉजिक भी लगाया था एस्ट्रोलॉजी का, मैं इसमें झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे था कि 9 तारीख है, मंगलवार है और 9वां ही महीना है, तो 1999 का मुझे इंडिकेशन था, और ऊपर से चंद्र ग्रहण भी था, तो कुछ आशंका, कुछ इंट्यूशन थी कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि वाइब्रेशंस नेगेटिव थी। कहते हैं ना कि अपनी शिक्षा वहाँ काम है ना, तो उसकी कैलकुलेशन से कैलकुलेशन टचवुड हम कहेंगे कि आप हमेशा हेल एंड हार्टी रहें, बिल्कुल। और आपने कैलकुलेशंस भी किया। एक मेरे मन में ना एक पर्सनल सवाल और है, मुझे लगता है बहुत बार हम आम जिंदगी में बैठते हैं ना, तो बात करते हैं आपस में, दोस्त मित्र बैठ के, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो मान लीजिए आप किसी दुकान की स्थापना कर रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, ऑफिस लगा रहे हैं, लोग बड़े मैंने देखे जो चुनाव में कंटेस्ट करते हैं, वो चुनावों से पहले बहुत बड़ा हवन यज्ञ करते हैं लोगों को बिठाकर, उसके बाद पता लगता है वो बुरी तरह से धराशायी होकर 4थे नंबर पे आया। 4 लोग थे, 4थे नंबर पे आया, तो उन्होंने तो वो सारे रिचुअल्स किए,
जो एक पंडित जी को उठा के पूजा हो सकती थी वो भी सब की है। मतलब मैं उसको उस बात से कह रहा हूँ क्योंकि उन्हीं की भानता ना हर आदमी सोचता है कि उसका शुभ कार्य करने से पहले उसको अच्छे हवन यज्ञ पंडित जी को बिठा करें। तो ऐसा क्या हुआ कि उनके कार्यों के अंदर उनको फल क्यों नहीं मिला? वो जो मन वांछित फल था उनको क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन्होंने तो उसी भाव से किया था कि वो चाहता था इलेक्शन जीत जाए, कोई चाहता था मेरा दुकान कामयाब हो जाए, मेरी फैक्ट्री कामयाब हो जाए, बट वो सब वाइंड अप हो गया। लोग चुनाव हार गए, लोगों ने अपना कुछ भी किया। मतलब उस केस के अंदर इन बातों की रेलेवेंस, क्योंकि इसके ऊपर बात इसलिए मैंने कर रहा हूँ क्योंकि लोग इस पर बात नहीं करते, लोग पूछते नहीं। जब काम हो जाता है कहता है तुमने हवन देखो वो किया था ना तुमने, तो कितना सक्सेसफुल हो गया, तो पंडित जी ने पूजा कराई थी ना, बढ़िया हो गया। लेकिन जिनके फेलियर हुए, और फेलियर के परसेंटेज 95% है। अगर 100 व्यापार शुरू हो रहे हैं तो 95% लोगों के फेल हो जाते हैं, 5 के कामयाब होते हैं। तो इसके बारे में वो चीज़, उसकी सैद्धांतिक जो चीज़ है वो उसको हेल्प क्यों नहीं करती? उन लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात हम करेंगे तो चुनाव में तो कोई एक ही मोदी बनेगा ना, कोई एक ही प्राइम मिनिस्टर या कोई एक ही चीफ मिनिस्टर बनेगा ना। कॉम्पीट तो सारे करेंगे, सभी की ग्रह दशाएं अच्छी हैं, लेकिन उसमें जिसकी बेस्ट होएगी, ठीक है, जिसके ग्रह नक्षत्र सबसे पावरफुल होंगे, जीत तो उसी की होएगी, है कि नहीं? तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसने सारी रेमेडीज कर ली तो इसको फल क्यों नहीं मिला। रेमेडीज का फल मिला तभी कहीं ना कहीं वो इस स्टेज पर आकर आया कि उसे टिकट भी मिली, उसने चुनाव में एक तरह से पार्टिसिपेट भी किया, लॉजिकली प्रूव कर दिया। हाँ, लॉजिकली प्रूव कर दिया। बट हर कोई नहीं जीत सकता। नंबर 1 तो एक ही बंदा आएगा ना। लेकिन एक बात भी दिल से बता देना, देखो चाय के साथ दिल की बात दिल से बता देना। जब एस्ट्रोलॉजर भी डिबेट में बैठते हैं जी, और कुंडली के लिए पूछते हैं, तो पहले एस्ट्रोलॉजर मैंने सोचता हूँ देख भाई पलड़ा है उस नेता का भारी, कुंडली के अलावा बैक ऑफ द माइंड तो सोचते हो यार देख भाई पलड़ा है उसका भारी, जीत तो लग रही है उसकी। अगर मैंने हार प्रेडिक्ट कर दी और ये कहती है हारेगा और जीत गया, तो बैक ऑफ द माइंड तो एस्ट्रोलॉजर सोचते होंगे भैया देख जीत तो जीतने वाला, तो इसी का बोलो कि भाई इनके कुंडली से शक्त लग रही है, जीत लग रही है, सोचते होगे ना कहीं थोड़ा सा पॉलिटिकली करेक्ट होना होता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी इसमें कि थोड़ा सा यू आर बीइंग ऑनेस्ट। यस, पॉलिटिकली करेक्ट बोलना पड़ता है, ठीक है। आप सटीक वो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि टीवी चैनल्स में भी अलाउड नहीं होता हमें कि सटीक हमने ये बोलना है कि ये जीतेगा ये हारेगा। पॉलिटिकली करेक्ट बोलना पड़ता है। आजकल जब आप टीवी डिबेट्स होती है, इतने सारे एस्ट्रोलॉजर आते हैं, बहुत सारे बेचारे पिट के भी आते हैं, कोई बाबा संत बुला लेते हैं उनको पीट देते हैं वहाँ पे। क्या डू यू सीरियसली लाइक इट? आपको लगता है ये अच्छा है, एक अच्छा ट्रेंड है? आप डिबेट के लिए बुला रहे हो सकता है कि आपका वैचारिक भिन्नता हो, आप जिस आदमी को बुलाया उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। आजकल तो वो क्या होगा ना, जैसे एक होता है ना कि आपने सॉर्ट ऑफ एक मतलब इंटेरोगेशन टाइप कि कोई संत बुलाया कुछ बुलाया तो 4 लोग बैठ के उसको इंटेरोगेट कर रहे हैं। इंटेरोगेट कर रहे हैं। हो सकता है आपकी वैचारिक मत भिन्नता है, बिल्कुल आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करिए, आप सवाल करिए, लेकिन वो जो माहौल क्रिएट हो जाता है खींचा तानी और वो फिर उसके बाद चिल्लाना और ये सब, वो गलत है। हाउ डू यू टेक इट? आई डोंट टेक इट पॉजिटिवली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे कतई पसंद नहीं है कि आप ऑन स्क्रीन किसी की ह्यूमिलेशन कर रहे हो, किसी को इंसल्ट कर रहे हो। अगर आपकी किसी के साथ वैचारिक मतभेद है तो आप हेल्दी डिस्कशन कीजिए ना उस बंदे के साथ, अपना पॉइंट रखिए। अब आप देखिए अभी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आता है, उसमें हमारे साइंटिस्ट के साथ बहुत डिबेट्स और डिस्कशन, हीटेड डिस्कशंस होते हैं। उसमें हम अपना विचार रखते हैं उनके आगे, हम उन्हें बताते हैं कि ये लॉजिक है विज्ञान का और ये लॉजिक है एस्ट्रोलॉजी का। एक आजकल बड़ी प्रेडिक्शंस पूजा जी बड़ी ज़्यादा मतलब वाइब्रेंट और वायरल रहती हैं। एक द सिम्पसन करके एक एनिमेटेड शो है जो अमेरिका का, उनकी बहुत प्रेडिक्शंस पहले सच हुई। हाउ डू यू टेक इट? मतलब आपको क्या लगता है कि उनकी जो प्रेडिक्शंस है कोई रेलेवेंस है उनकी, या बस ऐसी है कि भाई कोई चीज़ मैच हो गई तो उसको हाइप हो गई क्रिएट? देखिए उनकी 2-3 चीजें मैच तो हुई हैं जो मैंने भी देखा था। वो एयर क्रैश वाला एक मैंने देखा था और एक आध और भी मैच हुई है। लेकिन अभी उनकी एक रीसेंट आई थी जिसमें ट्रम्प और मोदी का भी कुछ था कि मोदी को कुछ हो रहा है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। तो मैं तो इस चीज़ में पर्सनली बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है। मुझे ये नहीं लग रहा कि वो कहीं सिम्पसन कहीं ना कहीं कुछ प्रेडिक्शंस दे रहा है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। तो चलिए पूजा जी, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव कवर्ड और मुझे लगता है बहुत आपकी बातें की। एक रैपिड फायर लेते हैं और उसमें इधर आई गिव यू 2 ऑप्शंस, तो यू हैव टू पिक 1 ऑप्शन, और सिंगल वर्ड होगा तो आप सिंगल वर्ड भी आप ले सकते हैं। सो एक छोटा सा रैपिड फायर लेते हैं जी आपसे। रत्न, इलाज या बिजनेस? इलाज जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बिजनेस उनके लिए जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। देखिए बिजनेस डेफिनेटली है रत्न, लेकिन इलाज के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाए और सही रत्न दिया जाए, ये इम्पॉर्टेंट है। पूजा समाधान या ड्रामा? बहुत जगह ड्रामा है, लेकिन समाधान अगर इंसान खुद करे, खुद मंत्रोच्चारण करे, ना कि किसी को पैसे दे दिए कि तू मेरे बिहार पे पूजा कर देना। नींबू मिर्च, ज्योतिष या अंधविश्वास?
देखिए साइंटिफिकली तो नींबू मिर्ची को हम बोलते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो नेगेटिविटी को किल करते हैं। तो ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से मैं लेकिन वो मानती हूँ नींबू इसको। बेचारे वो एंटीऑक्सीडेंट तो एक दिन में सूख जाता है। तो वो नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्व करते हैं इसलिए तो सूखते नहीं हैं। वो नहीं भी करेगा तो भी सूखेगा। तो उसकी लाइफ ही उतनी चलेगी। देखिए वही बात है ना कि मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर, ये तो वो वाली बात हो गई है। तो मेरे हिसाब से नींबू मिर्ची तो मान लेते हैं कि मान लेते करता हैं, है। काफी टाइम से चला आ रहा है, मैं तो मान लेती हूँ नींबू तो मान मिर्ची लेते को। हैं चलो ठीक। नकली रत्न असर या फसाना, मतलब मतलब तो डेफिनेटली फसाना है, नकली रत्न तो फसाना ही फसाना होता ही है। है। तो ये पता कैसे चलेगी यार ये नकली रत्न वाला ये जो असली कह के बेच रहा है। अब मान लो मेरे को कोई कह रहे कि तुम ये नीलम ले लो, तो हमें तो पता नहीं भाई। अब नीलम की ना तो हमें पहचाना है, ना हमें उसकी कॉस्ट पता। देखिए जनरली तो सर्टिफिकेट मिलता है, बट आजकल सर्टिफिकेट भी मार्केट में बहुत नकली मिलते हैं। तो रत्न की पहचान तो डिग्रियां जो है मिल जाती हैं तो स्पेशलिस्ट, फिर हाँ स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। लेकिन वो रत्न अगर असली है तो आपको बहुत पॉजिटिव असर दिखाना शुरू कर देगा विद इन 2 months ऑफ वेयरिंग द रत्न। ओके। और अगर वो नकली है तो उसका कोई असर नहीं होने वाला आपको। ई पूजा शक्ति या ठगी? ई पूजा में मैं बिलीव नहीं करती, दिस इज़ माय पर्सनल बिलीफ। क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक आप उस पूजा में सम्मिलित नहीं हैं तो उस पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। ई पूजा इसलिए शुरू हो गया ना, सब ऑनलाइन हो गया ना। सब तो आप क्या online मानते हैं, ये शक्ति है या आपको लगता है कि सिर्फ फ्रॉड? देखिए अगर जेन्युइनली पंडित जी बैठ रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ असर उसका आपको जो हो सकता है। जजमान है उनको मिल जाएगा। हो सकता बट ज़्यादातर ये बिजनेस टैक्टिक्स है। शनि खौफ या फायदा? शनि फायदा उन लोगों के लिए जो इसका खौफ फैला रहे हैं। शनि देव जो देखिए खौफ फैला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल फायदा उन्हीं को ही हो रहा है जो खौफ फैला रहे हैं। बात तो शनि सही के। है। शनि राहु केतु के नाम पे जो लोग डरा रहे हैं उनको तो फायदा हो ही रहा तो है आप ना। उनको कहिए ना, क्यों डराते हो तुम? डराने की जरूरत नहीं है। शनि देव तो सबसे अच्छे प्लैनेट माने जाते हैं तो बताओ। जिनकी कुंडली में और फेवरेबल लोगों ने पता पहुंच नहीं भाई जाए। साहब यहाँ कोठियां खड़ी कर ली डरा डरा के। मैं तो कहती हूँ शनि देव अगर आप अच्छे कर्म करोगे ना तो आपको 1000 गुना फल देंगे। क्या बात। लेकिन आप डराओगे, उनके नाम पे डरोगे। शनिदेव ये थोड़ा ना कहते हैं कि मेरे नाम पे डरो, तो तुम वो तो अच्छे जाते कर्म उनकी करो, आराधना करो, पूजा करो, करो, डर के क्यों करनी है? डिसिप्लिन से काम करो अपना। शनिदेव सिर्फ इतना कहते हैं, किसी का बुरा मत करो, किसी को हर्ट मत करो, किसी को चोट मत पहुंचाओ, ये कहते हैं शनिदेव। कुंडली दोष सच या डराने का हथियार? सच, लेकिन बहुत लोगों ने डराने का हथियार बना दिया है। दोष हर कुंडली में होता है। प्रधानमंत्री की कुंडली में भी आपको दोष मिल जाएगा, ऐश्वर्या राय की कुंडली में भी आपको दोष मिल जाएगा। लेकिन उस दोष के निवारण होते हैं। उसको डराने का जरिया बना के पैसा ऐंठने का गलत तरीका बनाया जा चुका है। राहु केतु विदेश यात्रा या बहाना? विदेश यात्रा, देखो राहु केतु जो है चेंज ऑफ प्लेस कराते हैं, यात्राएं करवाते हैं, ठीक है। लेकिन कई लोग इसको नेगेटिवली लेकिन राहु केतु तो वो ऐसे दिखाते हैं जैसे गब्बर बब्बर आ रहे हो। राहु केतु को तो नाम लेते ही ये विदेश यात्रा कराते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक रील देखी थी, उसमें राहु केतु शनि को राकेश के नाम से बुलाया गया। तो मुझे लगा राकेश नाम को इन्होंने राहु केतु शनि कर दिया। तो जिसका राकेश नाम होगा वो तो बेचारा गोलियां ही खा रहा होगा। I तो was ये like, what is this? या बीपी की मशीन में बैठा होगा। राहु केतु शनि राकेश। क्या मेरी कुंडली में तो तीनों ही बैठे हैं। नाम में ही तीनों है। नाम में ये तीनों नया है। था। ये नया था। ये नया था सोशल मीडिया का राकेश। रिसेंटली मैंने रील देखी, राहु केतु शनि राकेश। ये जो राकेश है, आई वाज लाइक सीरियसली राकेश। ये खूब चलेगी आपकी राकेश वाली। दान ग्रह शांत या पंडित खुश? ग्रह शांत का जरिया तो है दान पुण्य हम कराते पंडित हैं, जी भी हो लेकिन जाते हैं ना पंडित खुश। जी भी खुश हो जाते हैं। पंडित जी भी खुश हो जाते हैं पंडित ना। जी भी खुश हो जाते हैं। हाँ ठीक है, पंडित जी को तो खरीद देना चाहिए। ठीक है। उपाय ना काम आए ज्योतिष झूठा या कर्म भारी? ज्योतिष झूठा। अब देखिए, अब जिसके नेगेटिव फैलाना है वो ज्योतिष को झूठा ही फैलाएगा। लेकिन कर्म के हिसाब से आपने कितना दान किया है उसमें भी बहुत डिपेंड करता है। तो जिसने उपाय किया वो तो निकल लिया। देखिए ऑनेस्टली वो स्पीकिंग, तो हम लोग निकल कई बार दान करके। पुण्य की जब हम रेमेडीज देते हैं ना कि आप ये मंत्र करो, ये दान करो, वो पुण्य करो, लोग नहीं करते हैं और फिर आके कहते हैं हमारा काम नहीं हुआ। तो आपने कितनी शिद्दत से दान पुण्य किया है, अपनी किस मतलब मेंटल उस पे स्टेट ऑफ माइंड से, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड से किया है या नहीं किया है, उस पर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। ज्योतिष साइंस या सिर्फ आस्था? ज्योतिष साइंस प्लस आस्था है। परफेक्ट साइंस तो ये है ही, लेकिन आस्था का भी विषय है। नहीं, दिस इज नॉट पॉलिटिकली करेक्ट। इसका मैं आपको रियल एग्जांपल दूंगी। इसका एग्जांपल ये है कि कई लोग जो कुंडली दिखाने आते हैं, अगर आप उन्हें मतलब कुछ रेमेडी देते हो, अगर वो 100% आस्था से करते हैं ना, विदाउट एनी डाउट एनर्जी, उन्हें उनका फल हमेशा मिलता है। मैंने अपने कितने क्लाइंट्स को देखा है,
ऐसी कैटेगरी के क्लाइंट्स हैं जो कुछ नहीं करते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारा काम नहीं हो, और ऐसी कैटेगरी के क्लाइंट्स हैं जिनको पता है कि शायद उनका ये काम ना हो, लेकिन फिर भी वो 100% आस्था के साथ रेमेडी करते हैं, उनके काम बन जाते हैं। जो डॉक्टर पूजा भाटिया कह रहे तो मान लेते हैं। 2025 भविष्यवाणी या डर फैलाना? भविष्यवाणी टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन डर ज़्यादा फैलाया जा रहा है। थोड़ा कम करना, थोड़ा कम कर दो आप। कम बहुत ज़्यादा फैल गया है। नाम बदलो, आजकल देखा ना वो बड़ा एक पैटर्न चल रहा है, राहुल में 4 ए लगा दिए, 3 आर लगा दिए। किस्मत बदलेगी या सिर्फ शोशेबाजी? देखिए, नेम रेक्टिफिकेशन होता है क्योंकि नंबर वाइब्रेशंस होती हैं, बट सही नेम रेक्टिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही इंसान से, ये नहीं कि किसी से भी आप अपने लेकिन name बहुत सारे लोगों rectification ने करा कराए रहे हो। किससे आदमी? बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, किससे करवाए नाम रेक्टिफिकेशन? अब वो तो आपको खुद ही रेफरेंस के थ्रू देखना ढूंढना पड़ेगा, पड़ेगा। किसी जिस पे असर किया है, अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट ठीक करना है। पड़ेगा। ग्रह जब बदलते हैं तो लाइफ तुरंत बदलेगी, सच या झूठ? तुरंत देखिए, कई केसेस में ग्रह का इमीडिएट जैसे रातों रात करोड़पति हो जाता है, ये भी देखा गया है, लेकिन जनरली जब भी कोई ग्रह बदलता है तो उसका असर धीरे धीरे, जैसे जैसे डिग्री वाइज प्लैनेट अपनी चाल बढ़ाता जाता है, तो धीरे धीरे ही उस चीज़ का असर देखा गया है। मंत्र जाप, करोड़ों की कमाई का बिजनेस? मंत्र जाप आप स्वयं करें तो ही उसका फल पाएंगे, अदरवाइज तो फिर करोड़ों की कमाई तो पंडितों की होगी, पंडितों के जो भी कर रहे हैं उनके लिए। या जो भी कर रहा है। सारी समस्याओं का हल सिर्फ पूजा ही? पूजा और कर्म हर समस्या का समाधान है, और सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर पर आस्था रखें, आप किसी का गलत ना करें। भविष्यवाणी जितनी भी होती है 100% कभी सच नहीं होती, नहीं, फिर भविष्यवाणी पर ट्रस्ट कैसे किया जाए? कोई भी एस्ट्रोलॉजर 100% एक्यूरेट मुझे नहीं लगता होता है, सबकी 70 to 80% एक्यूरेसी होती है, क्योंकि अगर आप 100% एक्यूरेट हो जाए तो आप भगवान नहीं बन जाएंगे। लगे रहो मन्ना भाई का एक मेरे को सीन याद आ रहा है, जिसमें सौरभ शुक्ला ज्योतिष होते जो बात बात पे दिया मिर्जा और उनको कहते हैं कि तुम्हारी शादी इतने बजे होगी, इससे होगी। संजय दत्त पिस्तौल निकाल लेते हैं, तो वो पिस्तौल देके बेहोश हो गिर जाता है, कहता है इसको खुद का भविष्य पता नहीं है, ये गिरा पड़ा है यहाँ। सही बात ये कह रहा है कि तुमने इतने बजे घर से बाहर निकलना है। तो खैर वो तो एक लाइटर नोट पे था। बट कई लोग एस्ट्रोलॉजर्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि मतलब हर मूवमेंट, हर स्टेप वो एस्ट्रोलॉजर से पूछ के करते हैं। देखिए, कुछ लोग को जिनको फ़ायदा होता है वो करते हैं बिलीव, और वही बोलो ना, आस्था का विषय है, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। तो अगर आपने किसी ज्योतिष में अपना ट्रस्ट रख लिया और उसकी कभी बातें आपको लग रही हैं सच हो रही हैं, अगर उनका फ़ायदा हो रहा है, देन व्हाई नॉट। कभी कोई शादी रुकती है जब कुंडली की वजह से, तो वो ज्योतिष की वजह से या पाखंड है कि भाई दिखाने के लिए करते हैं कि भाई उसकी वजह से रोक दी? देखिए, ज्योतिष का मेन रोल होता है, जब कुंडली मिलान के लिए आता है तो बताया जाता है कि ये कुंडली ऐसी है, ये कुंडली ऐसी है। तो डेफिनेटली एज एन एस्ट्रोलॉजर हम दोनों की कुंडलियाँ, खास करके अरेंज मैरिज में तो गाइड करते ही करते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी बताना बहुत ज़रूरी है। आजकल मैंने बहुत से देखे हैं कि लोग आते हैं डिवोर्स के केसेस में, तो मैं उनसे सबसे पहले सवाल ये करती हूँ कि क्या आपने कुंडली मिलाई थी? जी हमने तो कुंडली मिलाई थी, लेकिन पंडित जी ने बोला था कि बहुत बढ़िया कुंडली मिली है। जबकि लोग सिर्फ कुंड मिलान देखते हैं, कुंडली मिलान में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आप लगन देख रहे हो, फ्रेंडली है नहीं है, मून साइन फ्रेंडली है नहीं है, आगे आने वाली दशाएं सामने वाले की कैसी हैं। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों की आगे आने वाली दशाएं खराब है ना, तो शादी टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। जुपिटर और शुक्र में से खर्चीला कौन है? बिल्कुल, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। जुपिटर और शुक्र में से। देखिए, लव मैरिज में तो आप क्या ही कुंडली मिलाओगे, आप तो ऑलरेडी मिले हो ना, आपका आपकी सारी इमोशंस, मेंटल वेवलेंथ सब मैच है, तभी तो आप मैरिज करने के बारे में सोच रहे हो। तो लव मैरिज में कुंडली मिलाने का कोई मुझे सेंस नहीं लगता है। एक इंपॉर्टेंट सवाल, लव मैरिज हुई, कुंडली उन्होंने नहीं मिलवाई थी, कुंडली मिलती थी, ज़्यादा अगर कुंडली के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से चले तो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग शादी चलने के चांसेस किसके हैं? जिन्होंने कुंडली मिलान करके शादी करी या जिन्होंने लव मैरिज करी और कुछ नहीं देखा, तो ज़्यादा चांसेस किसके हैं अगर शादी चलने के ज्योतिष के हिसाब से? देखिए, लव मैरिज में अगर आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आपने कुंडली नहीं मिलाई, तो ज़्यादा चांसेस मुझे उसके लगते हैं। हालांकि मैंने लव मैरिजेस भी टूटती हुई देखी हैं, चाहे वो कुंडली मिलवाएं या ना मिलवाएं। आज की डेट में तो लव मैरिज 5-6 साल के रिलेशनशिप के बाद आप 3 महीने शादी में साथ नहीं रह पाते, क्योंकि जब आप एक्चुअली बंदे के साथ रहना शुरू करते हो तब आपको पता चलता है नहीं, चदर तो ऐसे ही रख जाता है, उड़ा के मारता कपड़े। एग्जैक्टली। तो आजकल लव हो या अरेंज हो, कुंडली मिलाओ या ना मिलाओ, शादियां, क्योंकि लोगों की मोरल वैल्यूज, पेशेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो चुका है ना। लड़कियों में पेशेंस लेवल है ना लड़कों में पेशेंस लेवल है। आजकल की लड़कियां ससुराल वालों के साथ रहना नहीं चाहती हैं,
कि अगर तेरे मम्मी पापा साथ रहेंगे तो मैं साथ नहीं रहूंगी। शादी होने के बाद पहले दिन ही बाहर फैमिली अलग फ्लैट में होते हैं। हाँ, एक्सेप्ट नहीं करी तो मोरल आप देखो ना कहाँ जा रहे हैं। लड़कियों के भी, लड़कियां बहुत क्लियर हैं कि हमें फैमिली के, जॉइंट फैमिली के साथ रहना ही नहीं है, हमें अलग रहना है। आपको पता है मेरे पास एक केस आया था, वो लड़की सिर्फ इसीलिए डिवोर्स लेना चाहती थी कि उसकी मदर इन लॉ घर में रहती है और वो स्मोक नहीं कर सकती है। शी सेड मैं नहीं रह सकती ऐसे घर में। अब बताओ क्या मोरल वैल्यूज आ गई हैं। यार जब मैंने स्मोक करना हो तो सासू मामा को दूसरे कमरे में भेज दो आप, मैं इधर जा कर लूंगी। सही बात है। कुछ तो रास्ता निकालो मेरा। तो शी सेड कि मैं तो ऐसे रह नहीं सकती, तो आप मुझे बताओ कि मेरी शादी चलेगी या नहीं चलेगी। मैंने कहा ऐसे तो नहीं चलेगी भैया, सीधी सी बात है। या फिर वॉशरूम में जाके एग्जॉस्ट चला के पियो। और तो क्या इलाज है, शादी चलानी है तो बिल्कुल। तो शादी चलाने के लिए जो समर्पण की भावना, जो पेशेंस लेवल चाहिए लड़के और लड़की दोनों में, वो मिसिंग है आज के। कुछ सवाल मेरे पास आए थे लोगों के, जब हमने बताया कि डॉक्टर पूजा भाटिया एस्ट्रोलॉजर आएंगी, तो आम आदमी का सवाल है, एक लेमैन का सवाल है। आज आप सोशल मीडिया पे खोलो तो हर तरफ एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हर तरफ रील्स हैं। तो कुछ लोगों का सवाल था कि एक बार डॉक्टर पूजा भाटिया से पूछे कि आने वाले टाइम में कोई ऐसी रेमेडी या कोई ऐसा उपाय तो नहीं बता देंगे कि आपने लेफ्ट की तरफ मुंह करके सोना है तो आप थोड़ा लंबा जियोगे, या आपने घर से बाहर निकलना तो पहले 5-7 से सीधी साइड को लेनी है तो करोगे भी। इतनी रेमेडीज तो नहीं बता देंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद जीवन जितना सरल है उतना कॉम्प्लिकेटेड इन चीज़ों ने बना दिया है, उतनी रेमेडीज ने उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। क्या ओवर सॉल्यूशंस, ओवर रास्ते, ओवर रेमेडीज बताने की जरूरत है, या वाकई में आपको लगता है कि कुछ टाइम बाद ये रेमेडी आने वाली है कि घर से निकलो तो 5 सांस लेफ्ट 5 सांस राइट लेनी है? देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल आ सकती है। ये मुझे लग रहा है आज आपके बोलने में पता लगा बाहर निकले तब तक आ गई। चलो सुबह पूर्व की तरफ करके 11 सांस लेनी है। बिल्कुल आपके व्यूज के चक्कर में आप कुछ भी बोलो, नेगेटिव बोलो, जल्दी वायरल होगा। बिल्कुल आप देखिए ना, तो आज आप बोली तो कुछ सांस वाला कितनी लगेगी हमारा भी तो मैं वायरल होने के लिए कुछ भी नहीं बोलती हूँ, जिसमें मैं एक्चुअली बिलीव करती हूँ, जो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिसमें मुझे लगता है आस्था है और जो काम करता है मैं वही बोलती हूँ। बहुत खूबसूरत बात डॉक्टर पूजा भाटिया। और एक चलते चलते एक ऑल लोगों को ज़िंदगी जीने का सबसे सरल तरीका, ज्योतिष से, सब चीज़ों से ऊपर, रेमेडीज़, मंत्र, स्विच वर्ड से सबसे ऊपर, डॉक्टर पूजा भाटिया का एक बिल्कुल सिंपल सटल लाइफ जीने का एक मंत्र कि ये जियो, ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, जस्ट डू इट। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि अपने कर्म पर विश्वास करो, अच्छा काम करो, किसी की बुराई मत करो, ठीक है? आप किसी का बुरा करोगे ना तो इट विल कम बैक टू यू इन 1000 टाइम्स, मैं ये बोलूँगी, ठीक है? 1000 गुना आपको उसका नेगेटिव फल मिलेगा। आप अपने काम से काम रखो ना, दुनिया तो जलती रहेगी, ठीक है? अब आप, मेरा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, मुझे देख के बहुत लोगों ने पुल डाउन करने की कोशिश की कि ये तो क्या है, एस्ट्रोलॉजी करेगी ये वो। मैं अपना काम करती जा रही थी। और आपकी लाइफ में अपने नेगेटिव लोगों से, जितने भी आपको लगता है कि इस इंसान से मुझे नेगेटिव वाइब्रेशंस होती है, उसको कुछ बोलो मत, बस जस्ट डिस्कनेक्ट द कॉर्ड, सिंपल। वेरी ट्रू। किसी के साथ बहस में मत उलझो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करो। अगर आपको किसी के साथ मेंटल वेवलेंथ नहीं मैच कर रही, यू जस्ट बैक ऑफ, stay away from that person, stay away from that person। ना उलझने की जरूरत है, ना उल्टा सीधा बोलने की जरूरत है। वो इंसान आपका काम देखेगा, ठीक है, और एक टाइम के बाद खुद ही रियलाइज करेगा कि आप कहाँ हो और वो कहाँ है। आई थिंक इट वॉज वंडरफुल हैविंग यू डॉक्टर पूजा भाटिया। और सबसे अच्छी बात की मुझे लगता है, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर और बीइंग एन गोल्ड मेडलिस्ट एस्ट्रोलॉजर, आज जिस तरह से देखो, हर आदमी की लाइफ में ना बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और हर आदमी डे टू डे चैलेंजेस फेस करता है। किसी की लाइफ में होगा कि बहुत बड़े ऑब्स्टिकल्स होंगे, किसी के छोटे होंगे, बट एवरीबडी हैज़ लॉट ऑफ चैलेंजेस। उन चैलेंजेस को पार पाने के लिए अगर आप सकारात्मकता, एंड इफ़ यू हैव अ लाइट, यू नो, आपको रास्ता दिखाने के लिए रोशनी मिल जाए, आई थिंक वो जो रोशनी है ना, वो ज़िंदगी जीने का तरीका आसान बना देती है। वो ज़िंदगी के अंदर टफ से टफ सिचुएशन में भी आपको आसानी से पार करने का रास्ता दिखाती है। सो आज की मुझे लगता है इस पॉडकास्ट में, यू नो, वाइल इंटरेक्टिंग विद दिस ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट वाज दैट इट वाज मोर और लेस एक पॉजिटिव पॉडकास्ट, एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें डराने और नकारात्मकता के कोई कोशिश नहीं की गई, और सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है कि ज़िंदगी को अच्छाई, पॉजिटिविटी और सकारात्मकता और रोशनी को देखकर भी ज़िंदगी जी जा सकती। चाहे सारा अंधेरा दिख रहा हो, लेकिन एक लौ रोशनी की दिख रही हो ना, तो उससे भी पूरी ज़िंदगी खूबसूरत बनाई जाए। दिस इज़ all about this podcast. Yes. So I genuinely thank you for this, डॉक्टर पूजा भाटिया, कि आज इतनी नकारात्मकता में, जहाँ सोशल मीडिया और ज़िंदगी में लोगों के बहुत सारी डार्कनेस है, so at least you are one person who has this courage also to speak out the truth and speak out कि इन चीज़ों से दूर रहकर ना, सिर्फ पॉजिटिव बातों को बात करके भी लोगों के दिलों को छुआ जा सकता है, वायरल हुआ जा सकता है, व्यूज लिए जा सकते हैं। बिल्कुल। तो अंधी दौड़ का हिस्सा ना बने। सो genuinely thank you so much डॉक्टर पूजा भाटिया। इट वाज वंडरफुल हैविंग यू, एंड वंस अगेन आई genuinely wish for your good health। थैंक यू। कि आप जिंदगी में खूब राइज करें, हेल एंड हार्टी लें, और
लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ बांटती रहें। बिल्कुल, हमारे दिल थैंक से यू। मैं बस यही बोलना चाहूँगी आपके शो के माध्यम से कि ज्योतिष का काम है गाइड करना, एब्सोल्युटली ठीक है, दुनिया को गाइडेंस देना, ना कि डराना। अगर कोई ज्योतिष आपको डरा रहा है, डरा के कुछ बेच रहा है, प्लीज़ उस पर ट्रस्ट ना करें, क्योंकि असली ज्योतिष वही है जो आपको सकारात्मक तरीके से गाइड करे, आपकी कुंडली की स्ट्रेंथ बताए, Very वीक true. पॉइंट्स तो बताए ही, साथ ही उसके सॉल्यूशंस भी बताए, और स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स को और कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है, नेगेटिव दशा में आपको क्या नहीं करना, क्या करना है वो बताए, और पॉजिटिव मैनर में बताए, ना कि डरा के बताए। परफेक्ट डॉक्टर पूजा भाटिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो चाय के साथ दिल की बात। चाय आपकी रह गई जी? बिल्कुल जी, ये चाय भी पियेंगे हम। अभी चाय आपको और पिलाएंगे जी। सो ये थे इन टुडेज पॉडकास्ट चाय के साथ दिल की बात में डॉक्टर पूजा भाटिया। आप इनकी ज़िंदगी को जानने के लिए इनके इंस्टाग्राम को फॉलो करिए। इनके पास आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए आपको लगता है दैट यू नीड अ प्रॉपर गाइड एंड एडवाइस एंड अ जेन्युइन काउंसलर, वो आपको ज़िंदगी के वाकई में ही पॉजिटिव ट्रेट्स के बारे में बताए और उनके पॉजिटिव सोल्यूशन दे। यू जस्ट गेट इन टच विद डॉक्टर पूजा भाटिया। इनका इंस्टाग्राम का लिंक हमारे इस शो के पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में होगा। डू वेट फॉर दिस पॉडकास्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितनी भी बातें आज हमने की है वो सारी पॉजिटिव नोट पर कही। सो ज़िंदगी की आपको जो भी समाधान चाहिए एंड यू लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ पॉजिटिविटी, नकारात्मकता बहुत हो गई, उससे दूर रहिए। तो आपको सिर्फ पॉजिटिविटी चाहिए, जस्ट डू वॉच दिस पॉडकास्ट। और चाय के साथ दिल की बात में इसी तरह से और सेलिब्रिटीज़ और उन लोगों के साथ बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी की बात, उनके दिल की बात इस चाय की मिठास के साथ आपके दिल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्यार देते रहिए। आप किस गेस्ट को हमारे इस पॉडकास्ट पे देखना चाहते हैं, कौन सी बातें सुनना चाहेंगे, हमारे इस शो के अंदर कोई कमी लगी हो, प्लीज़ वो सजेशंस में हमारे को ज़रूर मेंशन करिएगा। दीपक अरोड़ा और चाय के साथ दिल की बात को अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए। कंटेंट में कमी लगे तो अपनी सजेशन शेयर करिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सके। जो भी गेस्ट आपको लगता है कि हमारे शो के माध्यम से आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकता है, प्लीज़ डू मेंशन और टैग करिए उनका नाम। हम कोशिश करेंगे उनको भी अपने साथ चाय पिलाने की, उनकी दिल की बातें आपके दिल तक पहुँचाने की। सो प्लीज़ डू कीप वॉचिंग चाय के साथ दिल की बात। चाय के साथ दिल की बात इन एसोसिएशन विद PNB किचन मेट प्राइम एंड बेस्ट।